क्या हुआ मिस्टर हाउ के चैनल के साथ? मेरा वो थोड़ा ज़्यादा खुलने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए। और रोने के बाद भी उसको अभी तक समझ में $1000 एक महीने में कमा लो। इमरान खान ने ऐसा क्या डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया? मुझे वो वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रंप और इमरान खान के दरमियान में वो यूट्यूबर बैठे थे। आपने शो नहीं कराई अपनी एंडिंग्स वहां पे की, तो झूठ के ऊपर क्लेम हो रहा है। फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री की क्लास में चले जाए, वो भी ऊपर से चला जाता है कि हमारे मुल्क के बच्चों को ये बड़े अच्छे से पता है कि शादी के बाद का क्यों। आपको पता है कि सिगरेट कैसे पिया जाता है, तो वो गलत नहीं है, वो मुझे समझ नहीं आती इसलिए झूठ है। मुझे नहीं समझ आता कि फ्रीलांसिंग है। नहीं, झूठ बोल रहा मैं झूठा हूँ ना। हाँ। वो जो नाच रहे हैं, I'm fan of you, जो बकवास करता है ना वो सही है ना। आप सर वो तो आपसे गाओ मैंने क्रिएटर दिखाया सर, मैंने भी दिखाया ना, मैं बता रहा हूँ। मेरी हर वीडियो में नीचे मेरा इंस्टाग्राम मेंशन है। 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों में है। तो पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा गंद है। मेरे पास लाखों में स्क्रीनशॉट्स हैं। जुनैद अकरम की आप पिछले दिनों एक उन्होंने नया चैनल बनाया था, स्कैम को एक्सपोज कर रहे थे। भाई हम ज्यादती करते हैं। आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज हमारे सेकंड पॉडकास्ट के अंदर जो गेस्ट हैं, हु इज अ फाइटर, स्ट्रगलर, यूथ इंस्पिरेशन एंड द ओनर ऑफ टॉप टेक चैनल ऑफ द पाकिस्तान, जो जिसने कभी इतनी अचीवमेंट नहीं मारी पाकिस्तान में। ये वाहिद वो चैनल था जिसके अंदर 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, सपोर्ट थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इट्स गॉन। हु इज नन अदर देन मिस्टर हाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ऑल्दो ये सवाल इस वक्त बड़ा गलत है कि कैसे हैं आप, लेकिन पहले कैसे थे और अब कैसे हैं? आई थिंक पहले थोड़ा सा मैं डाउन था और अब मैं ज्यादा बेहतर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या हुआ मिस्टर हाउ के चैनल के साथ और क्यों? हाँ, गॉन ईयर जो हुआ वो मैंने अपनी सेकंड वीडियो में बताया था। जो नए चैनल पे मैंने सेकंड वीडियो डाली, उसमें मैंने ईमेल भी शो की थी और सब कुछ बताया। जस्ट बिकॉज के एक होता है मुंह खोलना, एक होता है कि ज्यादा खोल देना। तो मेरा मुंह थोड़ा ज्यादा खोलने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए और जिसकी वजह से हो गया। मुंह पहले ज्यादा खुला था बाद में? शुरू से ही खोलता था और बस ये था कि पहले थोड़े छोटे-छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स थे। ठीक है। आहिस्ता-आहिस्ता वो टक्कर बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ होती गई, इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ होती गई। नाइस। तो वो फिर प्रॉब्लम तो बनती है ऑब्वियसली। सही, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे आज जो सवालात करूँगा वो मेरे भी हैं हुँ, हुँ। और अवाम के भी हैं, और माइट बी पॉसिबल ये वो परसेंट होंगे लोगों के जो कि एंटी हैं, ठीक है? अब सच्चाई क्या है, आज हम उस चीज़ का हाँ, फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास फुल सपोर्ट आनी चाहिए थी मेरे मेरे अकॉर्डिंग कि यार पूरी यूथ की सपोर्ट होनी चाहिए थी, जितने सब्सक्राइबर्स थे सबकी सपोर्ट होनी चाहिए थी कि यार क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, दिस एंड दैट। लेकिन देयर आर स्टिल पीपल जो कि कमेंट कर रहे हैं कि सही हुआ। तो व्हाई? आपके साथ एग्री करूँगा कि बिल्कुल सही हुआ। ओके। बिकॉज़ आई थिंक कि देखिए, अगर हम अपनी कंट्री की हिस्ट्री देखें, अपने कंट्री के लोगों की हिस्ट्री देखें, तो वो कहते हैं कि लाइक यहाँ पे जो भी बंदा जिसने भी अपनी कौम के लिए काम किया उसका हाल ऐसा होता है। हुँ, ठीक है, आप किसी भी पर्सन की चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो साइंटिस्ट में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक सही है। है। इफ अ पर्सन इज वर्किंग हार्ड फॉर द नेशन, फॉर द पीपल, तो उसका यही होता है। और जो यहाँ पे सबसे देखिए, दो एक रेडी वाला टमाटर बेच रहा है 20 रुपए किलो, हुँ, ठीक है, और एक बेच रहा है 100 रुपए किलो। ठीक है, हमारी अवाम ये है कि वो ये कहेगी ये 20 वाले के खराब होंगे इसलिए सस्ते बेच रहे ठीक है। हैं। इनको महंगी चीज चाहिए। सो दे ऑलवेज से यार कुछ गलत था, कुछ ऐसा था, वैसा था, तो या स्कैम था, कुछ इस तरह का। हुँ, बट आई जस्ट से कि यार प्रूफ दो। यू एक्सपेक्टेड नेगेटिव कमेंट्स? यस, ये होगा। ऑब्वियसली, मतलब होता है। देखिए, जब आप एक टॉप पोजीशन पे होते हैं, ठीक है, अल्लाह माफ करे, टॉप कह रहा हूँ, मतलब किसी भी अच्छी जगह पे होते हैं, एक अच्छे मोटिव के लिए काम करते हैं। जैसे ही आप गिरते हैं ना, तो वो गिद्ध जो होते हैं, जो उस ताड़ में होते हैं कि यार हमें भी ये चीज अब मिले। आए, अब आए। अब मतलब अब ये गया, अब हम ये करेंगे, हम ये होंगे, हम वो सही, होंगे। हम बताते हैं अवाम को कैसे कमाया जाता है, हम उनको वो चूरन बेचते हैं। सही। तो दे ऑलवेज से कि ये ऐसा था वैसा था, तो होता है ऐसे। सही है। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये क्लिकबेट्स बहुत करवाता था, जिसकी वजह से उसका चैनल उड़ा, और रोने के बाद भी उसको अभी तक समझ में नहीं आई। बहुत अच्छी बात है यार, वो जो कहते हैं ना
उनको बोले कि यूट्यूब में कौन सा क्लिक बेट वाला चैनल उड़ा है, और मुझे बाकी चैनल बताए ना, सिर्फ मेरा तो नहीं था। हाँ। मेरे से ज्यादा बाकी लोग करते थे क्लिक बेट। सही। क्लिक बेट बेसिकली क्या होता है? एग्जैक्टली क्लिक बेट, हाँ, क्लिक बेट बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि $1000 एक महीने में कमा लो, ठीक है, वीडियो के अंदर वो चीज नहीं मिल रही, दैट्स अ क्लिक बेट। कि थंबनेल पे कुछ और लिखा है, अंदर वो चीज नहीं है। लेकिन एक बंदा अगर कह रहा है कि दिन के फॉर एग्जांपल $4 आप सिर्फ 15 मिनट में कमा सकते हैं, सही है, अब अंदर वो प्रूफ करके दिखा रहा है, वो $4 थंबनेल पे लिख रहा है और अंदर $10 से $12 बता रहा है, आपको दिखा भी रहा है, दैट्स नॉट अ क्लिक बेट। आप एक पाकिस्तान में किसी नाई के पास जाएं, किसी बार्बर के पास जाएं, ठीक है, वो आपको दिन में $5000 वो कमा रहा है, ये चीज अगर मैं थंबनेल में लिखूं तो वो मसला है। तो भाई उसने प्रैक्टिस भी तो की है, उसने मेहनत की है, तो मेहनत आप करें, क्यों नहीं होता? दैट्स नॉट अ क्लिक बेट। और अगर इसी चीज को माने कि थंबनेल पे पैसे लिखने की वजह से यूट्यूब उड़ाता है, तो भाई हजारों चैनल पाकिस्तान में पड़े हैं, वो क्यों नहीं उड़े? मुझे क्यों उड़ना था, बाकी क्यों नहीं उड़ रहे? सही है। क्लिक बेट की तरह स्पेलिंग भी बता रहे लोगों को। उनको शायद पता मैंने देखा ना कमेंट्स में हर बंदा क्लिक बेट बोल रहा है, लेकिन लिखने वालों के जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कुछ स्पेस भी नेक्स्ट लेवल। मैंने कहा यार इसका मतलब है कि सच्चाई कहाँ से मिलेगी, वो आपसे ही मिलेगी। देखिए, किसी भी चीज को बुरा कहना बहुत आसान होता है, एग्जैक्टली। उसको बुरा प्रूफ करना मुश्किल होता है। कहते हैं सर हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करें ना सर, मेरी देखिए यूट्यूब पे चैनल उड़ा है ना, हाँ। ठीक है, फेसबुक पे तो वीडियोस पड़ी हैं, और लोग क्लेम कर रहे हैं, हम बताते हैं क्यों उड़ा है सर वो इसके बारे में। बढ़िया काम। देखिए, मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई और उसमें कहा ये मेरी आखिरी वीडियो है। हाँ। सेकंड वीडियो मैंने बनाई तब क्योंकि कोई कह रहा था कि जी इस वजह से उड़ा है, उस वजह से उड़ा है, फलां वजह से उड़ा है, तो यहाँ पे तो वो बहाना चाहिए। हमारे एक DGISPR थे, आसिफ गफूर साहब, ठीक है, तो उन्होंने एक बड़ी मजे की बात की थी एक दफा। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और वो उन्होंने US का दौरा किया, और उसमें वो ना उस टाइम यही उसका प्रेसिडेंट था डोनाल्ड ट्रम्प, तो ट्रम्प के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कोई बातें शातें की, इन कैमरा था और वो बातें बातें नहीं थी। सही है। जिस तरह हमारे रिसेंट आर्मी चीफ भी हो गए हैं। अब यहाँ के यूट्यूबर्स ना उन्होंने वीडियोस बनाई, ठीक है, इमरान खान ने ऐसा क्या डोनाल्ड ट्रम्प को कह दिया, डोनाल्ड ट्रम्प ने इमरान खान को ये ऑफर दी, ये किया, वो किया। तो आसिम गफूर साहब ने DGSPR के प्लेटफॉर्म से ऑफिशियली खड़े होके उनके लिए कहा था कि यार मुझे वो वीडियोस देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रम्प और इमरान खान के दरमियान में वो यूट्यूबर बैठे थे, ठीक है। तो हु नोज कि मेरा किस ईमेल मेरे पास आई है, बात यूट्यूब से मेरी चल रही है, प्रॉब्लम मेरा है, मैंने आके वीडियो में दिखाया भी है, लेकिन अगर कोई और कहे कि मैं बताता हूँ तो उसके अपने व्यूज देख लेंगे, भाई आपके व्यूज कितने आ रहे हैं, वो अपनी मिस्टर हाउ की वो हाइट लेने के लिए वो डाइवर्ट कर रहे हैं ऑडियंस को। सही। अच्छा, जो मेरी नॉलेज है, ठीक है, कि हम जो वीडियोस देखते थे ना कि बचपन में कि कैसे रिकवरी करनी है डाटा की और ये सारी चीजें, तो वहां से स्टार्टअप लिया है आपने, और फिर उसके बाद हर एक चीज से फिर वेज ऑफ अर्निंग एंड ऑल दैट। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारी वेज ऑफ अर्निंग के मेथड जो थे वो हमारे ऊपर से गए, वो सब झूठ था, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे इशू क्या था? क्या आपने शो नहीं कराई अपनी अर्निंग्स वहां पे कि ये देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें, हाँ मैंने बनाया नहीं बनाया, तो झूठ के ऊपर क्लेम हो रहा है। देखिए, द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर किसी के ऊपर से एक वे ऑफ अर्निंग जाता है ना, तो वो तो आप एक फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री की क्लास में चले जाएं, एक टीचर सामने पढ़ा रहा है, बुक पे भी लिखा है, वो भी ऊपर से चला जाता है। सही है। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। मैं थोड़ा ऐसी बात कर जाता हूँ, आई एम सॉरी, ओपन टॉक है, ओपन टॉक। बेसिकली हमारे मुल्क के बच्चों को ये बड़े अच्छे से पता है कि शादी के बाद क्या होता है। किसी Exactly. किताब में नहीं पढ़ाया जाता, कोई टीचर नहीं Ninth की पढ़ाता, क्लास वाले को कोई, पता हाँ सबको पता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आपको पता है कि सिगरेट कैसे पिया जाता है लड़कों को, ऐसे। ठीक है। तो मतलब कुछ भी काम जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आपको आ जाता है। जब एक बंदे का इंटरेस्ट नहीं है और वो ये चाह रहा है कि मुझे कोई काम ना करना पड़े, मैं बैठ के कमाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। बाकी जहां तक बात रही कि वो सब झूठ था या मैंने वीडियोस में अर्निंग शो नहीं की, तो सभी वीडियोस में मैंने कुछ में, सभी में अर्निंग हम शो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ये पॉलिसीज के तहत भी ये ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक मैं शो कर सकता था वहां तक मैंने बहुत सारी वीडियो में अपनी अर्निंग्स भी दिखाई उसमें, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई कहता है कि झूठ था या इस तरह था, तो भाई यूट्यूब चैनल गया है, फेसबुक पड़ा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे वीडियो दिखाओ, उठाओ और बताओ ये गलत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है वो गलत नहीं है, वो मुझे समझ नहीं आती इसलिए झूठ है। मुझे नहीं समझ आता कि ब्लॉगिंग क्या है,
मुझे नहीं समझ आता कि फ्रीलांसिंग क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा अमेज़न क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्रिप्टो क्या है, तो मैं उसको गलत बोल दूँ। नहीं, झूठ बोल दूँ। झूठ बोल ये दूँ। झूठा है। हाँ, कि झूठा चले ठीक है यार, मैं झूठा हूँ ना। हाँ। वो जो नाच रहे हैं, कभी किसी ने जाके किसी व्लॉगर को कहा कि ये झूठ बोलता है? कभी किसी ने कोई मूवी पे नीचे कमेंट किया यार बहुत झूठ बोलते हैं मूवी में? यार आई एम फैन ऑफ यू, ये है, वो है। हाँ। जो बकवास करता है ना वो सही है। जो सिखाने की कोशिश यार झूठ बोल रहा हूँ ना, आप सच बोल दो, आप सिखाओ। आपसे कहा। सही है। आप तो नहीं कर रहे, हाँ। आप सिर्फ बैठ के एक रज़ाई में बैठ के कमेंट कर रहे हैं। तो आप के नाम आ जाए बस। यस, आप सामने आए, आप काम करें, मैं आपको एप्रिशिएट करूँगा, मैं आपको फॉलो करूँगा। सही। लेकिन आप भी तो करें। ठीक है। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो-जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, स्पेशली वो लोग, नहीं, ये लोग ये आप लोगों बहुत के लिए कम मैं है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र आती है। हुँ। ये लोग 99.9% अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे साथ हैं एंड दे नो दैट कि क्या मैं करता था, क्यों करता था, क्या हुआ, सारा कंटेंट एंड दे वांट मी बैक। और बाकी जो 0.1% है उनका कोई इलाज नहीं है। और मैं कहता हूँ वो 0.1 से थोड़े से बड़े हैं यार। क्योंकि एक जब आपको हेट मिलती है, जब आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है। सही है। तो ठीक मुझे है। अच्छे लगते हैं। अच्छा, यस। और ये आप लोगों के चक्कर में ही मैंने मिस्टर हाउ को बुलाया है कि मैं उनको एक्सपोज़ कर सकूँ काइंड ऑफ, ठीक है? कि आप लोगों के जो क्वेश्चन्स हैं, जो कमेंट्स हैं, ठीक है? बिकॉज़ आई डोंट नो दैट, मेरी एक अपनी सर फ़ील्ड है, देखिए, ठीक आपको है? भी इधर बैठ के चैलेंज कर रहा हूँ। जी। मैं कहता हूँ कि आप ही मुझे वो पॉइंट दिखाएँ, वो वीडियो दिखाएँ, वो कोई भी चीज़ का हुँ। एक्सपोज़ करें। आई एम रेडी। सही है। मुझे कोई भी कहीं पर भी कहे कि यार ये आपने ये चीज़ की हुई है, फलाँ वीडियो में, फलाँ मिनट पे, फलाँ ये चीज़ आपने बोली हुई है, ये स्कैम था, ये गलत बात थी, ये ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपके 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। हुँ। तो उसमें से कोई ऐसे 100 आप बता सकें, जिन्होंने अर्निंग की हो, उनका करियर बना हो आपसे? देखिए, मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि मैं एक रजिस्टर लेकर हुँ। सबकी उस पे हाज़िरी नहीं लगा सकता। हाँ भाई, इधर रजिस्टर लगा हुआ है, बताओ हाँ, किस-किसने अर्निंग की, वो टिक हाँ। मार करेगा, फिर मैं सारों के घर जाके दिखाऊँ, देखो इसने अर्निंग की, देखो इसने लेकिन अर्निंग की। एंट्री ट्रेड भी तो देखिए, करता था। मैं एंट्री बता ट्रेड ने दिखाया। सर मैंने भी दिखाया ना, मैं बता रहा हूँ। बताएँ। वो बेसिकली लोगों के घर में वो रजिस्टर नहीं पहुँचा सका, ठीक है? ओके। मेरी हर वीडियो में नीचे मेरा इंस्टाग्राम मेंशन है, ठीक है। ठीक है? इंस्टाग्राम पे आप मेरे जाएँ, अभी भी वहाँ पे वॉल पे ना माय स्टार्स के नाम से स्टोरीज़ है, ठीक है? हर स्टोरी में 100-100 आई थिंक वो ऐड कर सकते हैं आप 100-100। वो मेरी 5-6 हैं जो फुल हुई हुई हैं, ठीक है? और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीनशॉट लाखों में हैं। अब मसला ये है कि डेली मैं 8-10 लगाऊँगा, लोग कहेंगे भाई यही चल रहा है क्या? हुँ। ठीक है? आप अभी भी मेरे नए चैनल पे जाके या सर्च कर लें, ठीक है? वहाँ पे कमेंट्स आप पढ़ लें, बहुत सारे लोग माशाल्लाह 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों में हैं। और अगर आप 100 आप जिस तरह कह रहे हैं दिखाएँ, इंस्टाग्राम पे आप भी जाएँ, जाके देखें। सही है। जनरल ऑडियंस है, उन लोगों को रीच आउट करें, उनको सर्च करें और उनसे पूछें। मैं कोशिश करूँगा मैं स्क्रीनशॉट भी खुद भी जाके देखूँ और जाके निकाल के बिल्कुल आप वीडियोज़ के अंदर दिखाऊँ, बिल्कुल आप ताकि आप लोगों का जो क्लेम है वो सब क्लियर हो। सर देखें एक बंदा अब कहे कि आप 100 दिखाएँ या आपसे किस-किस ने अर्निंग की, तो भाई वो आप जो कमेंट कर रहे हैं या कोई भी कमेंट कर रहा है, वो आपको आगे अर्निंग वाला तो नहीं दिखाएगा कि हुँ। भाई ये मंसूर अली बैठे हुए हैं, मैंने उनको जाके बताना है कि मैंने मिस्टर हाउस से अर्निंग की थी। हुँ। लोग तो तो सामने आपने नहीं नहीं आते। देखा होगा ना। हाँ, वो तो सामने ही नहीं आते कि हम कमा रहे हैं। ऐसा ही आजकल है। तो पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा गंद है। नहीं एक माशाल्लाह बंदा। मेरी ऑडियंस सामने भी आती है अच्छा। और आई हैव मैंने आपको बताया मेरे पास लाखों में स्क्रीनशॉट्स हैं और जिनमें से 500-600 मैंने लगाए हुए भी हैं। बाकी डेली की बेसिस पे मैं सिर्फ वही स्टोरीज में नहीं लगा सकता, मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही है, सामने आओगे तो फिर यही होगा, ऐसा ही सच है। रहोगे साथ में। ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट वीडियो आई आफ्टर क्लोजिंग ऑफ चैनल, ठीक है? आपने उसमें मेंशन किया कि ये मेरी लास्ट वीडियो है। यस। तो हकीकत में वो इंटेंशन थी या हम्म, नहीं? यार ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। बहुत सारे लोगों ने जैसे ही मैंने वो लास्ट वीडियो की ना, उसके बाद बहुत जब मैंने सेकंड वीडियो डाली तो बहुत सारे लोग आ गया फिर अच्छा अच्छा इतना ही था। तो बेसिकली होता क्या है कि देखिए मेरा एक 2.1 मिलियन की फैमिली चली गई, हुँ। ठीक है? जस्ट बिकॉज़ दैट आई वाज़ फियरलेस पर्सन। और मैंने बोला मैं जुनैद अकरम की आप पिछले दिनों एक उन्होंने नया चैनल बनाया था, उसपे एक वो उन्होंने वीडियो बना रही थी, स्कैम्स को एक्सपोज़ कर रहे थे भाई, हुँ। ठीक है? आजकल शौक चढ़ा हुआ है लेकिन बोलना बड़ा वो होता है।
अच्छा, वो कंपनीज के नाम नहीं लेते, वो सिर्फ स्कैम बताते हैं कि स्कैम बेसिकली होता क्या है, कि जिस तरह लोग आपको कॉल करते हैं। तो उन्होंने बीच में ये आप मेंशन किया, आप जाके देख सकते हैं कि भाई मैंने एक कंपनी का नाम लिया था और उनका मुझे लीगल नोटिस आ गया घर पे, और फिर मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। लेकिन आज तक 6 सालों में मिस्टर हाउ ने अपनी कोई वीडियो डिलीट नहीं की। चाहे लाखों रुपए आए, चाहे करोड़ों रुपए की ऑफर आए कि वीडियो डिलीट करने में भी, लेकिन मैंने डिलीट नहीं की। और प्रॉब्लम ये होता है कि फिर जब डिलीट नहीं कर सकते तो फिर ऐसे ही कुछ होता है कि आपका चैनल भी मूव करवाया जाता है। एंड लास्ट वीडियो वाला क्वेश्चन, मेरी वीडियो लास्ट थी, ठीक है, मैंने उसको कहा कि जब मेरी इतनी बड़ी एक चीज का लॉस्ट हुआ, मेरे पास वो सीट नहीं थी, मेरे पास वो चीज नहीं थी, और मुझे नहीं पता था कि लोग शायद फिर से वो सपोर्ट करेंगे। उस वीडियो में मैंने कहा हुआ था कि यार मुझे नहीं पता मेरी इतनी रीच जाएगी या आप लोग देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, बट दिस इज माई लास्ट लास्ट वीडियो, मैंने वो डाल दी। अच्छा, वो डालने के बाद आप बिलीव मी कि लोगों की इतनी सपोर्ट आई, इतने कमेंट्स आए, इतने लाइक्स आए, और उसके बाद जितने भी क्रिएटर थे यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, टिकटॉक के, फेसबुक के, सब वीडियोस बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिविटी, मुझे एक बंदा नेगेटिव नजर नहीं आया। ऑनेस्टली मैंने कोई हजारों लाखों कमेंट्स रीड किए हैं, मुझे अच्छा। नहीं नजर आया, सीरियसली। अच्छा, जब मैंने वो चीजें पढ़ी और उनमें से बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे लोगों की मोटिवेशन थी, बहुत सारे लोग अपनी वो शेयर कर रहे थे, दुआएं तक थी। दुआएं थी। अब देखिए, जब एक बंदा आपको बहुत सारी चीजें कह रहा है तो फिर आप बहुत सारी चीजें सुन के फिर आप एक वो मोटिवेशन आती है। अब बहुत सारी ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि यार आप अगर ऑडियंस के लिए काम कर रहे थे तो ऑडियंस के लिए करें, आपका चैनल गया तो ऑडियंस तो फिर भी वही है, हम तो वही है ना, अगर वो बढ़ा रहे हैं तो ये। फिर मुझे ये एहसास हुआ, और साथ में कुछ ऐसे फिर अच्छा, मैंने एकदम से नहीं बनाई, हफ्ता 2 हफ्ते बाद बनाई, ठीक है। और फिर मैंने जब देखा कि यार कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं कि उसमें ना कि मिस्टर का चैनल इस वजह से हुआ, मिस्टर का चैनल इस वजह से हुआ, ये वजह थी, वो वजह थी। तो अब भाई मेरा चैनल गया था, मैं कब्र में तो नहीं गया था, मैं तो सुन रहा हूँ, ठीक है। अब कोई मेरे पे झूठ बांध रहा है या मेरे चैनल की रीजन ही गलत बता रहा है जब उसके उसके पता ही नहीं है, तो फिर मुझे आगे कम से कम ये तो बताना है कि भाई ये चीज है। मैंने सेकंड वीडियो में ये नहीं कहा कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने वो रीजन बताई। मैंने यूट्यूब की ईमेल दिखाई, अपनी ईमेल दिखाई, जिसमें यूट्यूब खुद ये एक्सेप्ट कर रहा है, उनकी ऑफिशियल मेल में, अभी वीडियो बढ़िया जाके देखें, एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने ये गलती की है और हम ज्यादती करते हैं, लिखा हुआ है। लिखा हुआ, ठीक है। तो अब वहां पे भी अगर कोई कहे कि जी इस वजह से, क्लिक बेट की वजह से, प्लान वजह से, ये वो करे, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो दैट्स द रीजन कि मैंने सेकंड वीडियो बनाई, और फिर मुझे ये लगा कि अगर मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे लोगों के लिए काम करने के लिए 2.1 मिलियन, 5 मिलियन ये वाले चैनल्स नहीं चाहिए। मेरा अगर 0 सब्सक्राइबर वाला भी होगा मैं करूंगा, जिसने देखना है वो आएगा, जिसने नहीं देखना नहीं आएगा, सिंपल। अब आपने उस वीडियो के अंदर, फर्स्ट वीडियो के अंदर ये मेंशन किया कि मुझ पे बहुत सारे केसेस थे। कौन से केसेस थे? देखिए, वो मैंने उन केसेस का जिक्र किया जिस तरह मैंने अभी आपको जुनैद अकरम का बताया कि उन्होंने कहा कि मुझे लीगल नोटिस आ गया, ठीक है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, ऑनेस्टली, चाहे किसी के व्यूज अच्छे हो नहीं हो, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो यार, आई डोंट मतलब इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, सही है। तो चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी इदारे की तरफ से कभी भी कुछ नहीं हुआ, बिकॉज दे नो दैट कि आई एम डूइंग इन राइट वे। और उसके अलावा मतलब हर तरफ से सपोर्ट ही रही अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं खुद एक टेक्निकल पर्सन हूँ, मैं इन चीज़ों को समझता हूँ कि अगर कुछ भी होता है तो वो किस वजह से होता है। लेकिन बहुत सारी इस तरह की नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज थी कि जिनकी वजह से बहुत सारे केसेस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए, ठीक है। विद इन तो पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान नहीं, आए या सिर्फ इंटरनेशनल? इंटरनेशनल थे, ठीक। ठीक है। इंटरनेशनल इस तरह थे, बहुत सारी वेबसाइट्स बनती थी, जिस तरह चाइना की हैं, कुछ हांगकांग की थी, कुछ उसमें ताइवान की थी, टर्की की भी कुछ थी, और उसके अलावा रशियन वेबसाइट्स थी। तो वो क्या करते थे, पाकिस्तान से ना पैसा लेके निकल जाते थे। ठीक है। ऑनेस्टली यार, हाँ, नहीं, हमारी होता गवर्नमेंट है। कुछ भी नहीं करती, सही ठीक है। है। एक वेबसाइट आती है, 1 Recently महीना, चल 2 रहा है। महीना चलती है, हम्म। अवाम हमारी वही उसी में कि लाख डालेंगे 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख डालेंगे 4 हो जाएगा, ये अवाम ऐसी है, ठीक है। सही है। तो वो बेचारे लोगों को, गरीबों को लूट के निकल जाते थे। तो मेरा क्या था कि मैं उनके अगेंस्ट वीडियोस बनाता था, और बैक एंड पे जो मैं उनकी बजाता था वो मैं अभी भी वीडियो में नहीं बता सकता कि मैं किस तरह फाइट करता था, सही ठीक है। है। वो मैंने आज तक वीडियो में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो थोड़े से
बहुत सारे वेज होते हैं जो हम्म, शायद लीगल हो, शायद ना इलीगल हो, सही ये है। ठीक है। तो मैं उनके साथ फाइट में हमेशा रहता था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। अब देखिए मेरे लिए बड़ा आसान था कि यार आप $5,000 $10,000 लेके वीडियो बनाए, रेफरल कमीशन भी आ रहा है, चिल मार रहे हैं आप, हर हफ्ते एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो हम्म, मैं तो कमा रहा था मिलियंस में, मुझे क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन आई डिड इट फॉर ऑडियंस। मैंने तब कहा था कि बहुत सारे केसेस थे, इट वाज सो हार्ड। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं थे ना मैंने जिस कनेक्शन। तरह ये 6 साल आई थिंक टाइम पीरियड था, लेकिन पिछले 4 सालों से आई थिंक जिस तरह से मैंने ये फेस किया और जिस तरह से ये सब कुछ रख के रखा, इट वाज सो डिफिकल्ट। सही है। लेकिन इंटरनेशनल यू मूव अ लॉट, लाइक मुझे पता है कि यू ट्रैवल अ लॉट, तो वहां जाके कोई थ्रेट होता है? नहीं, नहीं होता। नहीं। देखिए स्कैमर, एक एक बात, चोर हमेशा डरता है। हम्म, ठीक है, जो चोर होता है वो डरता है। सही है। अगर फॉर एग्जांपल एक रशियन है, एक चाइना का है, ताइवान का है, तुर्की का है, वो सब भी हैं, तो वो गवर्नमेंट के उनको सपोर्ट नहीं कर रही वहां की। ओके। ठीक है, वो भी इलीगल काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं यूके में एक स्कैम करता हूँ कर दिया। ऑनलाइन। ठीक है, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट कर रही है। वो मैं यहाँ का भी चोर ही हूँ अच्छा। अगर मैं वहां चोरी कर रहा हूँ। तो वो कभी भी आपके सामने नहीं आ सकते, ठीक है। या आपको उस तरह से लीगल नोटिस या लीगल कार्रवाई नहीं करके, उनको पता है कि वो उनकी अपनी चोरी पकड़ी जाएगी। ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, मुझे लगता है कि कहीं आप अपनी फर्स्ट वीडियो में जिस बात में थोड़ा सा ज्यादा बहक है, ठीक है, कि आपने उसमें मेंशन किया कि मुझे फैमिली थ्रेट्स भी थे, केसेस के बाद यू जस्ट मेंशन कि मुझे फैमिली थ्रेट्स भी थे आप लोगों की वजह से, जो आवाम हमारी है उनकी वजह से थे। तो एक लड़का सक्सेसफुल है, ठीक है, ऑब्वियसली यू आर हैविंग 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो आपके पास अच्छा खासा सक्सेस है, ठीक है, तो फैमिली को भी पता होता है, तो फैमिली थ्रेट्स हो सकता है फिर भी। देखिए फैमिली थ्रेट्स आर नॉट फ्रॉम द फैमिली। ओके। ये नहीं कि फैमिली मुझे थ्रेट कर रही है कि भाई पैसे निकाल नहीं तो मार देंगे। बेसिकली होता क्या है, खानदान वाले। नहीं खानदान वाले भी नहीं। ओके। एक्चुअली दोज थ्रेट्स आर लाइक, फॉर एग्जांपल ये तो हर किसी के साथ मसला है। पाकिस्तान में कोई भी शोहरत पाता है या उसके पास थोड़ा हलाल का पैसा है या कुछ भी है, तो कल को कोई भी बंदा आपको थ्रेट करेगा, भाई फैमिली आपका बच्चा वहां पढ़ता है ना, अच्छा आपकी सिस्टर आपका भाई यहाँ वहां जाता है ऐसे। हम्म, ठीक है, तो वीडियो बना रहे हैं आप या नहीं, या डिलीट कर रहे हैं। अच्छा। जस्ट लाइक मतलब इस तरह की एक मजाक में थ्रेड्स और ये वो तो होते हैं ऑब्वियसली। फैमिली पे, फैमिली हर इंसान की कमजोरी होती है, हम्म, एक मर्द की खास तौर पे। हम्म, ठीक है, सो दैट्स व्हाई उस नजर से मैंने कहा था कि यार फैमिली की वजह, मतलब फैमिली भी थोड़ा सा बाउंड हो जाती है जब आपकी ऐसी हरकतें हो ना, तो होती है। सही है। तो इमोशनल सेंटीमेंट्स में आपने फिर ये मजाक वाले थ्रेड्स जो थे, फैमिली ये थ्रेड्स, मजाक वाले नहीं थे, नहीं मतलब थे, ये बोले मजाक में जाते थे। मोले मजाक में जाते यस, थे, लेकिन इंटेंशन उनकी नेगेटिव थी। टेंशन होती है। सही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी सबको बताता हूँ कि मेरा घर कहाँ पे है, हम्म, मेरे जो सारे एसेट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, क्या सीजन कहाँ पे है, ये है वो है, तो इज इट सेफ फिर? मुझे तो एक और डाउट भी है, वो मैं आने वाले सवालों के बाद कुछ ऐसे करूंगा, है। कि इसी से रिलेटेड है, तो वो भी हम पूछते हैं। अच्छा, इसी सेम वीडियो के अंदर आपने मेंशन किया कि आप खड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि मेरे पास सीट नहीं है, ठीक है, और ऐसा क्यों है? और बाय द वे मैं आप लोगों को ये बता दूं, जहां तक मुझे लगता है कि खड़ा नहीं हो पा रहे से मुराद यही था कि आई एम नॉट गोना फाइट फॉर यू गाइस नाउ, Yeah. जस्ट बिकॉज ऑफ द पावरलेस। देखिए खड़ा ना हो पाना, आई वाज इमोशनल एट दैट टाइम, और बनता भी है भाई। मैंने उस वीडियो में ये कहा कि शायद मैं अब खड़ा ना हो पाऊँ, हम्म, शायद मैं अब खड़ा नहीं हो पा रहा उस तरह से। हम्म, भाई बिकॉज देखिए आपका एक बड़ा चैनल है, हम्म, आप कोई भी वीडियो डालते हैं उसकी रीच जाती है। ठीक है, उसके बाद कोई भी सर्च करता है, आपकी वीडियो रैंक करती है, हर तरफ से लोगों को पता चल जाता है। हम्म, अब आपके पास वो चीज नहीं है, वो सीट नहीं है। अब कोई स्कैमर आता है, तो मैं क्या लोगों के लिए खड़ा हो सकता हूँ? नहीं हो पाऊंगा ना यार। तो यही चीज मैंने बोली कि अब शायद मैं वो उस तरह से खड़ा ना हो। लेकिन कुछ मीमर्स थे जो कह रहे थे, अच्छा खड़ा नहीं उनके हो पा रहा है ये लौंडा। उनको मेरे पास भेज दे। अच्छा, आपने फिर इसके बाद ये मेंशन किया कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ऑल्दो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन यू जस्ट मेंशन कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो नंगे हो जाओ। हम्म, तो पहली चीज तो ये कि अगर वो वाकई में नंगे हो गए, उन्होंने सीरियस ले लिया, और उसके बाद उन्होंने क्लेम करने के पास, लाइक उनके पास लोग गए, उन्होंने कहा कि भाईजान नंगे क्यों हो रहे हो तुम लोग, वो कहेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम, वो कहेंगे भाई किस पागल के बच्चे ने बोला तुम्हें, तो वो आगे से बोलेंगे हमें तो मिस्टर हाउ ने बोला।
then what you will do? देखिए बात झूठ नहीं है, झूठ तो नहीं है। तो झूठ नहीं है तो फिर इसमें क्या बुरा है? मैं इसको अच्छे बुरे की नजर में नहीं कह रहा। ठीक है, देखिए एक चीज है बुराई, ठीक है, एक है अच्छाई। ठीक है। ठीक है, अगर आप अच्छाई के लिए लड़ते हैं हम्म, तो आई सीन मेरा हाल। हम्म, ठीक है, उसके बाद फिर भी आई एम फाइटिंग, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे के लिए काम करना है। लेकिन एक बंदे को जल्दी से पैसा कमाना है, तो मेरा तो उसको यही मशवरा है, भाई नंगा होके नाच। यहाँ ठीक है, पे अब इनडायरेक्टली देखिए इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली भाई, अच्छा डायरेक्टली आई एम सेइंग इट टू व्लॉगर्स। ठीक है यार, ये क्या उनकी तरफ तो इशारा सिर्फ था? सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे हैं, ये इनको मिला के बहुत सारे लोग हैं। अच्छा ठीक है, अब देखें आप डेली बता रहे हैं कि भाई आज मैं सुबह जा रहा हूँ, आज मैंने पहले गाड़ी धोई, फिर उसके बाद मैंने बहन को उठाया, फिर उसके बाद मैंने अम्मी जी की दुआएं ली, उसके बाद मैं इधर निकल गया। भाई मैं क्या करूं? हाँ इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। आपके कल बच्चे हैं, मेरे कल को कोई बच्चे हों, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो कहेंगे भाई हमें पेरेंट्स ने कहा है 16 साल डिग्री करो, 16 साल डिग्री करने के बाद जॉब अप्लाई करो, 50-60 हजार कमाओगे। ये देखो भाई कैमरा उठाते हैं, फैमिली दिखाते हैं और ये करोड़ों में कमा रहे हैं, हर हफ्ते में गाड़ी चेंज कर रहे हैं। तो वो किसको फॉलो करेंगे? उनको, क्योंकि उन्हें वो लगता ऑब्वियसली है आप चाहे लाख उन्हें समझाते रहे कि बेटा ये गलत है, वो कहेंगे गलत से ही छोड़ो यार, पैसा तो आ रहा है, हाँ, पैसे पैसा होगा तो सबसे ही हो जाएगा। तो पैसा अगर कमाना है तो फिर आजकल तो नाच के कमाया जा रहा है, आजकल नंगे होके कमाया जा रहा है। सही। ये वो दौर नहीं है। देखिए पहले दौर में लोग बुरा कहते थे ऐसे लोगों को, ठीक है, ऐसे ही है। उनको मतलब मैं ऐसे वर्ड्स नहीं बोलना चाहता, यू नो बेटर, के उनको क्या क्या कहा जाता था। ऐसे ही आज स्टार कहा जाता है, ठीक है, सेलिब्रिटी कहा जाता है। मीडिया का भी इसमें हाथ है। मीडिया का तो है ही भाई। मुझे हाँ। आज पाकिस्तान का एक डिजिटल चैनल, कोई भी चैनल है, ठीक है, मैंने एक वीडियो में भी हाँ। अपनी इस पे बनाई थी डेडिकेटेडली, कि मुझे पाकिस्तान का एक टीवी चैनल दिखा दें कि जिसमें कोई एजुकेशनल प्रोग्राम हो ऑडियंस की, उसके लिए बहन को नचाओ बाइक मिल जाएगा, आप अपनी वाइफ के साथ आगे ठुमके लगाएं आपको गाड़ी मिलेगी। हमारे जीतो पाकिस्तान भी हो रहा था ना, ऐसे ही है। 10 तोला सोना चाहिए तो यहाँ पे जरा वाइफ के ठुमके दिखाएं, जरा पूरे पाकिस्तान को दिखाएं। व्हाट वाज दैट? नचाओ भाई, तभी तो कमाओगे। वो प्रूफ करके दे रहे हैं, वो तो बहुत पुरानी चीजें हो गई, अब तो बहुत आगे चला गया। एंटरटेनमेंट है ना, तो एंटरटेनमेंट यही है कि अब देखें दूसरों की बहन बेटियां नाचती हुई देख के अगर हम एंटरटेन होते हैं तो हमें अपनी भी नचानी चाहिए। सब गलत है। बात वही आ जाती है, अपनी वाली पर्दे में बाहर वाली को हाँ, काटो। तो फिर यही बात है कि तभी आप अमीर नहीं हो पा रहे, अपनी को नचाएंगे तो अमीर होंगे। लेकिन दूसरा माइंडसेट भी है लोगों के अंदर, एजुकेशनल लोगों के अंदर। क्या है, जिन बच्चे आजकल की यूथ, ठीक है, ज्यादातर डिग्री करके क्या करना है, पैसे ही कमाना है ना। तो जहां से बन रहा है, जहां जहां से बन रहा है, हमें बनाना चाहिए। ऑब्वियसली क्यों है हमें अगेंस्ट कर रहा है ये बात? देखिए मैं तो उनके अगेंस्ट हूँ, लेकिन एट द एंड जब मेरे साथ ये हुआ तो मैंने इसको एज अ टॉन्ट बोला। ठीक है। ठीक है, एक लैंग्वेज होती है कि जिसमें आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जा जा तू ये कर ले, ठीक है, वो एक टॉन्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ये कर ले। मेरी किसी भी वीडियो में, मेरी बहुत सारी वीडियोस उनके खिलाफ हैं, वीलॉगिंग के खिलाफ, टीवी चैनल्स के खिलाफ मैंने डेडिकेटेडली वीडियोस बनाई हैं और पीपल नो दैट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं उसको टोंट मारूं तो क्यों मारूं? क्योंकि यार मेरी एक चीज गई है, आई वॉज डूइंग राइट, मैं एक अच्छी चीज कर रहा था, पैसे नहीं ले रहा था, और वो लोग वो एक 2 नंबर चीजें कर रहे हैं, हर स्कैम प्लेटफॉर्म की प्रमोशन कर रहे हैं, हर एक गंदा कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है? जीतता कौन है? मैंने यही कहा कि फिर जीतो भाई। तो आई डोंट थिंक सो इसमें मैंने कुछ गलत कहा, हाँ, लेकिन फिर भी मैं वो रास्ता नहीं इख्तियार करता, और ना अपने लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इख्तियार करें, और आई एम वर्किंग हार्ड टू चेंज इट। सही है, और बगैर नंगे हुए भी लोग कमाते हैं। सर मैं कपड़े पहनाऊंगा इंशाल्लाह। Done. अच्छा, अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक, मेरे अकॉर्डिंग, ऑल्दो आई डोंट नो अबाउट द पीपल, कि पहली वीडियो में फटी हुई थी, दूसरी वीडियो में एकदम एग्रेशन के साथ बंदा आ रहा है, ये वो फलाना, लेकिन जो सबसे पहला उसका स्टार्ट है वो पहली वीडियो के अगेंस्ट उसका कॉन्फ्लिक्ट है। कैसे? जिसका सब कुछ चला जाता है वो बेखौफ हो जाता है। आज मैं वो बोलने वाला हूँ जो कोई सुन नहीं सकता, और दिखाने वाला हूँ जो कोई देख नहीं सकता। ठीक, तो जो उसका स्टार्ट आ रहा है, ठीक है, ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया पहली वीडियो में? तब भी तो सब चला गया था। देखिए पहली वीडियो वाज फॉर दोल जस्ट एन अनाउंसमेंट, यार मेरा ये सब कुछ चला गया, आई वाज इमोशनल। ठीक है। ठीक है, एक दुख होता है बंदे को, ठीक है,
वो दुःख था ठीक है। और मैंने जो आया सिंपल टोन में बोल दिया। दर्द के साथ एग्रेशन भी तो होता है। एग्रेशन मेरा पहली एक शायद ज़िंदगी में एक वीडियो है वो वाली कि जिसमें कोई एग्रेशन नहीं था। मेरी हर वीडियो में ना मैं थोड़ा चीख ही बोलता, हाँ। ठीक है? लेकिन वो वाहिद वीडियो थी जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। तो वो इसीलिए था कि वो बिल्कुल मेरा जब चैनल चला गया और सब कुछ चला गया, मैं बिल्कुल नेचुरल अंदाज़ में बैठा हुआ था और यूँ ही बैठ के बातें कर रहा था कि यार चला गया ये वो, मतलब थोड़ा-सा ना सेंटी टाइप हो गया। ठीक है। तो वो जो भी बातें थी दिल से थी भाई, ठीक है? वो मतलब उसमें ये नहीं था कि मैं ये बोलूँगा, ये बोलूँगा, ये वो। लेकिन उसके बाद सेकंड वीडियो में एग्रेशन देखें एक नेचर होती है, ठीक है? अब एक वीडियो नेचर के खिलाफ आ गई तो वो थोड़ा-सा उस टाइम पे झिझका ऐसा था कि जब आपने 6 साल दिन-रात जाग के लगातार एक चीज़ पे काम किया हो, लोगों के लिए काम किया हो, पैसे ना लिए हो, तो फिर आपको ना एक एकदम से उस चीज़ का जाना और उसमें एक होता है, फ़ील होता है। अब सेकंड वीडियो तब थी कि जब मुझे पता चला कि नहीं यार, ऑडियंस मेरे साथ है, लोग हैं और वो ये समझते हैं मेरी वैल्यू। मुझे यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं बताएगा कि हू वाज़ बेस्ट ऑफ। मुझे लोग बता रहे हैं कि हू आई वाज़ एंड व्हाट आई कैन डू। तो वो फिर एग्रेशन उसमें था, ठीक है? और यस, क्या मैं बोलूँगा। और देखें यूट्यूब ने एक चीज़ की और अगली वीडियो यूट्यूब के ही खिलाफ है। इससे बड़ा कोई हिम्मत कर सकता है? करें ना, मुझे ये व्लॉगर्स करके दिखाएँ, नहीं, बाकी करके दिखाएँ। क्या इट यूट्यूब इज़ पे टू आती है? डिफिकल्ट टू बी फियरलेस। यही बात था ना, मेरा अभी दूसरा सवाल यही होने वाला था कि लाइक यूट्यूब पर आकर ही, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई गलत करेगा, ज़्यादती करेगा या अनइंटेंशनल कुछ भी करेगा, तो मैंने माँ-बहन की गालियाँ देनी है उसको। हुँ। पहली वीडियो में वो माँ-बहन की गालियाँ नहीं आ रही उसी प्लेटफ़ॉर्म को जिस प्लेटफ़ॉर्म से मसला हुआ। पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि यार आई एम ओवर, खत्म। हुँ, अब मैं नहीं आऊँगा। लास्ट वीडियो बोला था ना, हुँ। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको ये तो नहीं अब मैं फाड़ दूँगा और मैं ये कर दूँगा। हाँ, भाई ओवर, ओके, बस। सब खत्म, एग्रेशन खत्म, सब कुछ खत्म। नाउ आई एम लेकिन जब फिर मैंने बताया कि मैंने सेकंड वीडियो क्यों बनाई, फिर जब वो बनाई और एक मोटिवेशन के साथ बनाई और एक मतलब एक था कि यार मुझे अब काम करना है, सो दैट्स व्हाई फिर मैंने किया। एंड दिस ऑल इज़ फॉर और ये ओनली रुकेगा पीपल। नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये आहिस्ता-आहिस्ता और केयरलेस होता जाएगा इंशाल्लाह। सही, चाहे चैनल उड़ जाए। चाहे चैनल लाख उड़ जाए। नाउ नाउ आई एम केयरलेस। डन। अब वो कहते हैं जो बात वही है कि जिसका सब कुछ चला जाता है फिर वो बेखौफ हो जाता है। और दोबारा यूट्यूब पर ही आके होगा जो कुछ होगा। हाँ। ये डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे यूज़ फ्रेंड्स प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी हो रहा है, टिकटॉक पे भी हो रहा है, इस पे इंस्टाग्राम पे हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है, सब पे वीडियो डलती है, सही है। जो भी आती है। ठीक है, अब बात हो गई फीयरलेस के ऊपर तो अब खुल के बोलते हैं। ठीक, आपने बोला कि सच हमेशा कड़वा होता है, सिखाने वाला कड़वा होता है। और आपकी लेटेस्ट वीडियो जो है वो क्रिप्टो के फुल बेसिक कोर्स के ऊपर है, ए टू ज़ी, ठीक है? और उसमें आप सिखा रहे हैं। तो जो आप सिखा रहे हैं, आपके अलावा जो सिखा रहे हैं वो बढ़वे हैं या फिर आपको दोबारा से बढ़वा बनने का शौक है? देखिए, शौक मुझे है, मैं उनको तो कह ही नहीं रहा। ठीक। मैंने तो पहले ही बताया था, मैंने वो अपने लिए ही बोला था हुँ, कि बेसिकली जो मेरे साथ हुआ ये जो भी कुछ हो रहा है, हुँ। तो बढ़ावा तो वो बनता है ना कि यार जो कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है पाकिस्तान में वो बढ़ावा वो ही है। लोग भी तो सिखा रहे हैं, क्या? बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो सिखा रही है वो एक लेवल तक सिखा रहे हैं, खुल के नहीं सिखा रहे। अच्छा, यू ठीक है? क्लेम इट। यस, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं हाँ, काम सिखा रहा। बहुत अच्छे काम भी सिखाने सही वाले है। हैं, वो बढ़वा हो लेकिन गया। नहीं, उसको तो मैंने नहीं बोला ना। सही। क्लियर कर दो आज। सिखाने वाला आज क्लियर करके जाओगे। देखिए पाकिस्तान में कोई मैं अच्छा भी काम सिखा कर रहा रहा हूँ यार। है, पाकिस्तान में कोई अच्छा काम कर रहा है ना, हाँ, तो उसको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई सेड इट एज़ अ टॉन्ट, फिर मैं इसको कहूँगा, ये टॉप। ये टॉन्ट था, ओके। ठीक है? कि अब देखिए एक बंदा अच्छा काम करता है, आपका एक स्वीपर है, सही? हुँ, वो स्वीपर सारे घर की सफाई करता है, शॉप्स की सफाई करता है, रोडों को सफाई कर रहा है पाकिस्तान में, हुँ, उसकी इज़्ज़त है। हुँ। जो भैंस की तुम जिसके पास एक V8 है, वो यूँ-यूँ रोल करके यूँ फेंक रहा है, उसकी इज़्ज़त है। भड़वा कौन है? जो अच्छा काम कर रहा है। तो सीरियसली। ये तो पाकिस्तान में है। तो यही मैंने कहा, आप किसी भी अच्छे काम में चले जाएँ, आप कोई भी देख लें, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, जो अच्छा चल रहा है ना, हुँ, उसे कहीं न कहीं से डंडा आया हुआ है। जो सीधा चल रहा है उसको। हाँ, सही, तो ये पाकिस्तान में होता है और आई सेड इट। सही, ठीक है, चलें। लेट्स सी हाउ फील इस बार। तो एक इंटरेस्टिंग सवाल करता हूँ,
ठीक है, जो बहुत सारे लोगों का है, ठीक है, fearless पे बात आ रही है तो ये भी हल्का-सा आपका fear ही था, मेरे हिसाब से। मिस्टर हाउ का असल नाम क्या देखिए, इट्स नॉट अ फियर, इट इज़ अबाउट दैट आई डोंट वांट टू प्रमोट माय सेल्फ। दुनिया में मैक्सिमम लोग अपना नाम बनाना चाहते है? हैं, मुझे अपना नाम नहीं बनाना, ठीक है, ठीक है? या तो मैं अपना नाम बताऊँ ना कि यार ये मेरा नाम है और ये मेरी चीज़ है। जब आपकी मैं आ जाती है ना भाई, फिर आप अपने लिए काम करते हो। आई वाज़ वर्किंग फॉर माय पीपल, वो मुझे मिस्टर हाउ बुलाएँ, वो मुझे कुछ भी बुलाएँ, ये उनकी मर्ज़ी, वो किसी नाम से पुकारें। आई एम नॉट वर्किंग फॉर माय सेल्फ, आई एम नॉट मिस्टर हाउ, ठीक ठीक है, है? मिस्टर हाउ एक ब्रांड नेम है, एक चैनल नेम है। ठीक है, मिस्टर हाउ हर उस बंदे का नाम है जो मेरे चैनल पे आके कुछ भी क्वेश्चन कर रहा है, कुछ भी सर्च कर रहा है, कुछ भी सीख रहा है। हुँ, That how to do basically, how to do this, how to do this, how to earn, how to learn, everything. ठीक है, He or she is Mr. How, ठीक है। not me. Who I am, that doesn't matter. You need to reveal it, bro. नहीं, I don't think so. लेकिन बात वही है ना कि वो फिर मेरे काम में मैं आ जाऊंगा। तो मुझे First, मैं first character. फर्स्ट करेक्टर दे अल्लाह यार First character. आई हैव अ लॉट ऑफ नेम्स, ठीक है। लेकिन आई थिंक मतलब ये थोड़ा सा इमोशनल डायलॉग हो जाएगा, हुँ, बट अपने अंदर मैं ये सोचता हूँ कि आई थिंक मेरे पास जितनी भी ऑडियंस हो, जितनी भी शोहरत हो, जितना भी नाम हो, हुँ। मेरी कब्र के खुतबे पे जो नाम लिखा हो वो कोई ना पहचाने कि ये कौन था। क्यों? बिकॉज मुझे शोहरत नहीं चाहिए, कितने शोहरत वाले दुनिया में है यार, चले गए, क्या मिलता है उन्हें? अब फॉर एग्जाम्पल कायदे मेरे आज़म को शोहरत मिली, आज भी उनका नाम है। नाम है ना, उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, तो उनके फिर नाम के साथ बिक रहा है। तो फिर अब देखिए, मेरे पास कोई $100 मिलियन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है नहीं भाई ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है, और या बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैंने कमाए हैं, मैंने नाम कमाया है, पूरी दुनिया में मेरा नाम है, ठीक है? कल को मैं मर गया, ठीक है। उस पैसे का मुझे फायदा, उस नाम का मुझे फायदा, मेरे नाम पे लोग चीखें दहाड़े, मुझे कुछ भी कहें, उसका कोई फायदा मिलेगा? कुछ भी नहीं होगा ना। तो मैं उस चीज़ के लिए, जब तक मैं दुनिया में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इज़्ज़त जो है वो एक ब्रांड नेम से बनी हुई है। मेरा काम चल रहा है, मैं कमा रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, हुँ। सब कुछ कर रहा हूँ। सो आई डोंट अच्छा, फेवरेट निकनेम बता दो, फेवरेट निकनेम क्या है? फेवरेट निकनेम, यार फिर वो लिंक बताऊँगा, मतलब नहीं, जानी। नहीं, नहीं जान के देयर लॉट ऑफ यार, बस थोड़े बड़े बुरे-बुरे नाम ही हैं मेरे अच्छा, दोस्तों के। चलें सही है। आगे चलते हैं, चलें कोई बात नहीं, इफ यू डोंट वांट टू से। अच्छा, कभी फ्रॉड किया किसी के साथ? अपनी पास्ट मेमोरी में कोई नहीं, ऐसी चीज़ हुई हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर एक बंदा आके उठ के क्लेम करे कि $400 देने हैं आपने हुँ। एंड ही हैज़ प्रूफ ऑफ इट। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, कोई भी क्लेम करे तो सबसे पहले तो उसको, वो जो भी क्लेम कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे पास प्रूफ़ है, वो प्रूफ़ दिखाए भी। कमेंट में आपको पिक्चर वो पोस्ट करने की भी ऑप्शन होता है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़, कुछ लोग अटेंशन सीकर होते हैं, ठीक है। वो मैं भी मुझसे बात करना चाह रहा हूँ। हुँ। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने खुद जब बात की ना, तो सर हम तो आपसे बात करें, वैसे आप करते नहीं हैं, अच्छा! वैसे आप रिप्लाई नहीं देते, तो ये चीज़ होती है। थर्ड थिंग कि $400 मुझे, वो कोई भी क्लेम कर रहा है, 500 400 200, मुझे तो बताएँ कि मैंने कभी अपनी वीडियो में कहा मुझे पैसे दो, मैं ये करूँगा। मैंने तो आज तक पैसे नहीं दिए। या तो मैं कहूँगा कि मैं पैसों की ये चीज़ दे रहा हूँ, $400 आप देंगे, आपको ट्रेड में करके दूँगा, आपको ये चीज़ मैं करके दूँगा, हुँ। तो ऐसी चीज़ नहीं है। अब इसके अलावा एक और पहलू ये है कि मेरे नाम पे बहुत सारी फेक आईडीज़ हैं। मैंने रिसेंटली कल ही देखा मिस्टर देखा हॉक का हो? दूसरा चैनल। देखें, आपने चैनल्स देख लें, आप फ़ेसबुक देख लें, यहाँ पे लोग बेसिकली, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी फ़ितरत में चोरी है, 2 नंबरी है। हुँ। अच्छे काम नहीं कर रहे, बस किसी के नाम पे हम स्कैम करेंगे और कमाएँगे, रहते वो हमेशा चोर ही हैं, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है कि वो आपके नाम पे ना कर रहे होते हैं स्कैम, सही है? लोगों को मैसेज करते हैं और लोग समझते हैं मिस्टर हाउ का मैसेज आ गया, अबे यार जाके अब तुझे अकाउंट मिला है मेरा ओरिजिनल, जिस पे आके कमेंट कर रहा है, जिसमें मैसेज कर रहा है, पहले क्यों नहीं ढूँढा? हुँ। और आइडेंटिफ़ाई पैसे कैसे करें? पैसे मिस्टर हाउ तुम्हें लेके कमा के देगा, इतना वेला मिस्टर हाउ है कि तुम्हें पैसे कमा के देगा, नहीं, अपने काम नहीं करेगा। ऐसे ही। तो बेसिकली लोगों को इस तरह के स्कैमर्स भी टकरते हैं। इनमें से कुछ स्कैमर्स को 2-3 को अल्हम्दुलिल्लाह एफआईए से मैं उठवा भी चुका हूँ, अच्छा, ठीक है? और उनकी अच्छी खासी पेंटिंग, अब बहुत कम है, 1-2 आई थिंक आईडीज़ हैं, उन पे हमारा काम चल रहा है, सही ठीक है। है? लेकिन ये है कि मेरे चैनल पे हर जगह पे मेंशन होता है और ब्लू टिक के साथ वेरिफाइड है यार अकाउंट्स।
ठीक है। फिर भी आप किसी दूसरे में घुसो, तो वो कई दफ़ा गुस्से भी नहीं होते, किसी ने माँगे तो उन्होंने कहा, "ओह! मिस्टर सर आपने मेरे पैसे खा लिए, ये यार बताओ नीचे ट्रांज़ैक्शन का वो बताओ।" हुँ। बस आगे कमेंट जिसको पैसे खाए होते हैं $400 वो नीचे कमेंट करता है। वो तो सोशल वो मीडिया पे केस करे भाई, केस कर जाके आप केस करें। आपके पास थाने हैं, आपके पास एफआई है, आपके पास सब कुछ है, आप केस क्यों नहीं करते? करें। सही है। तो आइडेंटिफ़ाई कैसे करें? ब्लू टिक के अलावा क्या आइडेंटिफ़िकेशन मतलब यार सिर्फ नाम आइडेंटिफ़ाई देखते हैं? यही करें कि मैंने आज तक सबको पता है कि मैंने किसी से पैसे नहीं माँगे हैं। ना। चैनल की आइडेंटिफ़िकेशन कैसे करें? पहले वाले मिस्टर हाउ के अंदर डॉट था। नहीं, सबको पता है यार पहले मेरा @the मिस्टर वो था, वो भी वेरिफाइड था। आप यूट्यूब पे तो सर्च करेंगे सबसे टॉप पे मेरा ही आता है। नीचे चाहे जितने भी हों वो उनके रैंक नहीं होते। हाँ। ठीक है? यूट्यूब ऑलवेज़ नो। फेसबुक पे सब्सक्राइबर सर्च से आप करें आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। फेसबुक पे सर्च करें, इंस्टा पे सर्च करें, टिकटॉक पे सर्च करें, सब मेरे ही नाम से आएँगे। सब मेरे ही टॉप पे आएँगे। हाँ, आपको पर्सनली मिस्टर राव का मैसेज आता है, तो वो किसी भी मिस्टर राव का आता है। मैंने तो कभी किसी को पर्सनली किया और सब लोग भी जानते हैं कि एक बच्चा भी उसको पता होगा कि यार ये मुझे पर्सनली मैसेज करके क्यों पैसे माँग रहा है। तो ये तो अब किसी की होता कॉमन इतना सेंस। नहीं है बेसिकली जितना उसको हाइप दी जाती है और बनाया जाता है क्लेम सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए। ठीक है। सिंपल कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो उनको आंसर मिल जाएगा। यस। अच्छा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? यार प्रोफेशनली आई हैव नो रिग्रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं हुआ गया तब भी नहीं हुआ। पर्सनली इन माय पर्सनल लाइफ आई हैव अ रिग्रेट लाइक एक छोटा-सा शायद हो कि मैं अपनी मदर को ना अपनी अम्मा को इतना टाइम नहीं दे सका। मतलब शी डाइड अर्ली तो वो एक कमी महसूस होती है हुँ। और उसके साथ रिग्रेट ये आता है कि यार मैं उनके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सका, जितना मुझे करना चाहिए। सो मैं मेन लोगों को रीज़न भी क्या है? यही कहूँगा कि अगर आपकी माएँ, आपके बाप कुछ भी ज़िंदा है तो सीरियसली दे कम फर्स्ट सबसे पहले। मेन रीज़न क्या था टाइम ना देने का? देखिए टाइम ना देना इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उन्हें उनसे दूर भागता था या टाइम नहीं देता था। प्रायोरिटीज़ होती है ना हाँ, इंसान की, मैं ये नहीं, कर लेता हूँ पहले, ये कर लेता हूँ। मैं उस टाइम काम टाइम नहीं नहीं करता। मिला। मैं मेरी मदर की जब डेथ हुई आई वाज़ इन 8th क्लास ओके। ठीक है? तब तो मैं कोई काम नहीं करता था। टाइम ना देना मतलब मैं उनके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सका जितना मुझे हुँ। शायद अगर पहले पता होता तो मैं मस्ती में लगे रहे हाँ, बच्चों के साथ। मतलब इस तरह सारे ही बच्चे होते हैं कि यार वो अपने खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, अम्मा के साथ कभी बैठ के आपने बातें नहीं की होती, ठीक है? कभी उनसे कुछ डिस्कस नहीं किया होता, हुँ। ठीक है? कभी दुःख-दर्द नहीं बाँटे होते। सही। तो वो एक आपको ना रिग्रेट रहता है यार काश मैं ये भी कर लेता, काश मैं ये भी कर हुँ। लेता तो दैट सेंस लेकिन खैर मैंने ये कभी ऑडियंस को बताया नहीं दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन दिस पॉडकास्ट मैंने ये बताया कि यार ये एक मेरी मदर की मतलब वो हुई है क्योंकि मुझे ना वो सिंपैथी नहीं गेन करनी होती। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वेरी गुड लाइफ। अल्लाह उनके दर्जा बुलंद करे सर, हमारे दुआ उनके साथ। तो लोगों का कहना ये है कि दूसरा चैनल बनाया वो भी मोनेटाइज़ कर दिया। ठीक है, कैसा है? सबसे पहले तो अगर मोनेटाइज़ कर लिया तो वो मेरा हक है भाई, किसी की जेब से तो पैसे नहीं ले रहा। मोनेटाइज़ कर रहा है तो काम सिखा के कर रहा है और जिनके बचिया ने चाह के जो कर रहे हैं हुँ। वो मोनेटाइज़ कर रहे हैं वो ओके है। उनको नहीं जाके कहते कि आपने मोनेटाइज़ क्यों किया हुआ है? आप गाड़ी क्यों ले रहे हैं? आपने ये घर क्यों लिया है? आप फलाँ ट्रिप पे जा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? लेकिन जो काम सिखा रहा है, आप ये क्यों कर रहे हैं? आप वो क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं? अबे भाई चौक में नंगा होके बैठ के तुम्हें काम सिखाए, उसने नहीं खाना। खाना तो है। तो वो खाएगा अगर हलाल करके खा रहा है तो वो हलाल भाई खा क्यों रहे हो तुम? हलाल वाला तो बिल्कुल कपड़े फटे होते हैं उसके। हुँ। हमारे बेसिकली हमारे उसमें कॉन्सेप्ट बना हुआ है। कॉन्सेप्ट बना हुआ है हमारे कि हमने दीन को भी पता नहीं किस तरह से समझा हुआ है कि दीन हमारा हमेशा गरीब ही जन्नत में जाएगा। दीन में हमारे अमीर नहीं हो सकते आप, ठीक है? आप हलाल करके अमीर हुँ। नहीं होना। जो भी अच्छा और नेक बंदा है वो अमीर नहीं होगा, वो गरीब होगा। हर अमीर बंदा बुरा है, हुँ। ठीक है? सेकंड थिंग अगर फिर भी पहली तो बात है कि दैट्स माय राइट ठीक है अगर मैं और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि यार अगर आप बाकी जगहों से कमा रहे हैं हमें इतना सिखा रहे हैं तो आप खुद यूट्यूब से क्यों कमा रहे हैं एग्ज़ैक्टली मेन ये अर्निंग आपकी वो है। मेन अर्निंग आपकी वो है अबे भाई अगर आप एक जॉब कर रहे हैं जॉब के बाद आके आप एक पार्ट टाइम जॉब करते हैं कोई और काम करते हैं किस लिए करते हैं मेरे पास और पैसे हो तो मैं अगर 8-10 काम एक साथ कर रहा हूँ तो अपने लिए भी कर रहा हूँ और लोगों के अच्छे के लिए कर रहा हूँ ना हुँ। नाच के तो नहीं दिखा रहा कि मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ और साथ-साथ यूँ-यूँ भी कर रहा हूँ सही है। और कह रहा हूँ भाई इधर से भी पैसा है। हुँ। ऑब्वियसली जो मैं वो कर रहा हूँ वो मैं इधर सिखा रहा हूँ। सही है। अगर मैं ई-कॉमर्स कर रहा हूँ वो उधर कर रहा हूँ, मैं इधर सिखा रहा हूँ। हुँ। ठीक है? अगर मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ तो वो मैं साथ सिखा के उससे कमा रहा हूँ, तो दैट्स नॉट बैड सिखा रहा हूँ ना। हुँ। उसके अलावा अगर मोनेटाइज़ेशन है तो अभी इस चैनल की अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा कि ये 2 दिन के अंदर
इसके ये सब्सक्राइबर्स, ये वॉच टाइम, ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका था। फर्स्ट डे में ही कंप्लीट हुआ था और 2 दिन में ये 20,000 4,000 घंटे चाहिए होते हैं, 20,000 घंटे अबव है। और उसके अलावा उसको क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर भी 45-46,000 है, 1,000 चाहिए होता है। स्टिल आई एम नॉट अप्लाइड फॉर द मोनेटाइजेशन। क्यों? वो मेरा एक पर्सनल रीजन है। अगर मैं कल कर दूं तो मुझे उससे कोई मसला नहीं है और इससे ऑडियंस का कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूब दे रहा है, इनके अबू तो दे नहीं रहे। ठीक है कि इनको कोई मसला हो, या तो मैं कोई यार जिस मुल्क में मैथ की एक एक्सरसाइज फ्री में ना पढ़ाई जाती हो, उस मुल्क में आपको कोई कमाना सिखा रहा है और वो फ्री में सिखाए और फ्री में आपसे पैसे नहीं ले रहा। यूट्यूब अगर दे रहा है तो वो भी ना ले, वो कहे नहीं जी मैं इतना नेक हूँ, मैं हाजी सनाउल्लाह हूँ। और ये तो नहीं होता। जिसका चैनल है वो नहीं बता रहा, यानी वो क्लेम नहीं कर रहा कि मैं मोनेटाइज कर चुका हूँ, वो बता रहे हैं यूट्यूब नॉन मोनेटाइज में भी अब ऐड चलाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन उनको बेसिकली बच्चे हैं, आई थिंक उनको पता भी नहीं है और यूट्यूब सिखा रहे हैं लोगों को। बेसिकली इसी वजह से ग्रो भी होना चाहते हैं। वो एक बड़े मशहूर वीडियो थी कि हाउ टू गेट मोर व्यूज और नीचे अपने 10 व्यूज थे। ये बेसिकली चीजें होती हैं। तो आई थिंक दैट्स माय पर्सनल थिंग कि मैं कमा रहा हूँ इससे, नहीं कमा रहा, मैं किस किस जगह से कमा रहा हूँ, मैं अगर सिखा रहा हूँ उसमें कोई बुराई है, कोई गलती है, मुझे बताएं। मैं ये चैनल डिलीट कर दूंगा और उसके बाद आपको नजर भी नहीं होगा। सही, ठीक है। आपकी इसी बात में से एक बात मुझे मिली जिसमें ये था कि जो अमीर है और जो गरीब है, ठीक है, यहाँ पे एक कोटेशन है कि गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, गरीब मरना जुर्म है। देखिए मुझे ये बताएं, अल्लाह ताला अगर दीन की बात, दीन में अमीरी गरीबी को आप देखते हैं ना, हज किस पे फर्ज है? अमीर पे। सर जिसके पास पैसा है उस पे फर्ज है, जिसके पास पैसा नहीं उस पे क्या है? लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं, पैसा होगा तो फर्ज है ना, वैसे फर्ज नहीं है। हाँ, फर्ज वैसे नहीं है, फर्ज नहीं वैसे है। उन्होंने कह दिया कि वहां का अगर चेहरा जवाब देख नहीं लो करें तो बेस्ट है। ज़कात किस पे फर्ज है? जिनके पास पैसा ऑब्वियसली दूसरे पे तो फर्ज नहीं है। तो ज्यादा सवाब कौन कमा गया? कौन, किसने कमाया? जिसके पास है। अब एक और चीज, कुरान में अल्लाह ताला, मतलब मैं आई एम सॉरी टू से मफहूम करूंगा, मतलब मुझे तर्जुमा एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं है। तो जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई अम्मा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के साथ, तो वो मक्के की सबसे बड़ी ताजिर थी। ठीक है, उनके पास बहुत माल दौलत था माशाल्लाह। ठीक है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके साथ शादी हुई तो उसके बाद अम्मा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने कोई काम नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिए सब कुछ कि आप तिजारत भी देखें, सब कुछ देखें। तो अल्लाह कुरान में मेंशन करता है कि हमने नबी की मदद की। ठीक है, किससे की? माल से, पैसे से। माल तो था ना, क्या ये बुराई है? अच्छा, उसके अलावा हमारे खुलफाए राशिदीन की अगर बात करें, हज़रत उस्मान के पास कहते हैं वो गनी थे, बहुत ज़्यादा पैसा था, वो हर जगह लगाते थे, कुआँ खरीद देते थे, फलाँ चीज़ कर देते थे। किस वजह से? पैसा कमाना गुनाह नहीं है, हराम कमाना गुनाह है। सही है। हलाल रिज़्क कमाना ऐन इबादत है। हमारा दीन कहता है, ऐन इबादत है। इट्स नॉट ओनली ओके, ये इबादत है। इसमें आपको सवाब भी मिल रहा है। सही। तो रिस्क कमाना, पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है। आप जितना मर्ज़ी कमाएँ, लेकिन वो हलाल होना चाहिए और उसमें जितना भी आप कमाएँ, उसमें से भी ये भी नहीं है कि आप सारा सदका करते हैं, नहीं करते। आप पे ज़कात फ़र्ज़ है, आप पे हज फ़र्ज़ है, वो करें, उसके बाद आप नहीं करते, दैट्स योर थिंग। इसमें भी अल्लाह ये नहीं कहता कि लाज़मी आप ये करो। हाँ, आप सदका करते हैं तो और ज़्यादा सवाब मिलेगा, नहीं करते तो कोई गुनाह नहीं है। मीनिंगलेस लाइफ नहीं होनी चाहिए। यस। देखिए आज अगर इस दुनिया में यहूदी सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं और नसरानी सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, तो पैसे की वजह से है ना सर। ऐसे ही है। तो आपको भी कमाना चाहिए था ना। हमने सिर्फ यही कहा कि पैसा छोड़ दो, जंगलों में निकल जाओ, तो फिर जंगलों में निकल जाओ तो फिर क्या होगा? फिर वो तो वर्ल्ड को कैप्चर, अल्लाह का निज़ाम हमने चलाना था। हम कहते हैं बस ठीक है, अल्लाह का निज़ाम क्या है? नमाज़ पढ़ी, रोज़ा रखे, चुप करके बैठ के, खाना-पीना कुछ भी नहीं है और हम भूखे नंगे हैं, हम गरीब हैं। हम पे रहम, ये गुनाह है। आपको अल्लाह ताला का निज़ाम दुनिया में लाना है। अल्लाह ताला का निज़ाम ये नहीं कहता कि भाई सिर्फ सबको नमाज़ें पढ़ाना शुरू कर दो, ऐसे सबको ही रोज़े रखाना शुरू कर दो। मखलूक के लिए क्या कर रहे हो तुम? बेसिकली आप ये सूद के खिलाफ आप किस तरह से एक्शन ले रहे हैं? दुनिया में आपका निज़ाम चल रहा है? नहीं चल रहा। एक कंट्री में चल रहा है? नहीं चल रहा। तो कहाँ से आपने अल्लाह का निज़ाम लाया? तो आपको सिर्फ ये नहीं कि नमाज रोजे में सिर्फ अपने खतीब रखने हैं, आपको एजुकेशन की फील्ड में आना है। आपको मैथ भी आपके इस्लाम के लोग पढ़ाएं, फिजिक्स भी पढ़ाएं, केमिस्ट्री भी पढ़ाएं, साइंटिस्ट आपके मुस्लिम होने चाहिए ऐसे।
लेकिन हमारे मौलवी साहब सिर्फ ये अच्छा मजे की बात वो ये खैर डिबेट अभी हाँ पूरी हो लंबी जाएगी हो जाएगी लेकिन हम उसमें ना अभी तक वो सुनाते हैं देखें फलां साहबा ने तलवार यूं निकाली फलां ने यूं किया वो हाँ किया यार ठीक है वो उस टाइम के लिए वैलिड था आज कौन तोप निकाल रहा है आज बताए ना कोई भी नहीं, बस हम पुराने ये थे, निकाल रहे हैं ये टिकटॉक पे हाँ वीडियो हम बनाने ये थे हम वो थे हम ऐसे थे हम वैसे थे सही है। भाई थे ना अब आप क्या कर रहे हैं वो तो वो थे आप क्या थे आप ये कहते हैं हम मुसलमान ऐसे थे हम उनके नहीं थे फॉलोवर हैं बस। हम नहीं थे वो लोग थे हम क्या है हम कुछ भी नहीं है हमने साइंस को बुरा कहा हमने टीवी को बुरा कहा हमने इंटरनेट को बुरा कहा हमने हर चीज को बुरा कह के ना बस क्या करो चुप करके नमाज रोजा पढ़ो और चुप करके जिस टाइम ऊपर से बम लगेगा ना जब फटेगी ना तो फिर आप कहना या अल्लाह हमारी मदद कर हम बस यही करेंगे हम अपनी मदद खुद नहीं करेंगे हम नहीं साइंस में जा रहे हम नहीं वो कर देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी कुछ दुनिया के बारे में ठीक है कि क्या ही शानदार वो लश्कर होगा क्या उस लश्कर का सिपा सालार होगा जो कुछ दुनिया को फतह करेगा बहुत से असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उन्होंने फतह करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सके ठीक है सुल्तान महमद फातेह एक तुर्किश सुल्तान गुजरा है उस्मानिया सल्तनत में उसने वो फतह किया ठीक है द बेसिस ऑन दैट के जिस पे उसने वो विक्ट्री हासिल की वो ये था कि उसने एक दुनिया में पहली दफा इतनी बड़ी तोप मुतारिफ करवाई कि जिसने उन दीवारों को तोड़ दिया जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका था जो कोई क्रांत नहीं सका था इतनी चौड़ी दीवारें थी वो क्या था वो साइंस थी वो रिसर्च थी उसने कोई दुआएं सिर्फ नहीं मांगी थी रोजे रख के उसने काम किया था सर ऐसे ही तो अल्लाह ने दुनिया में आपको काम करने के लिए भेजा उसने साइंस को बुरा नहीं कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी बिशारत दी हो वो साइंस बेसिकली क्या है साइंस मजहब है आपका ऐसे ही चाहे चीन जाना पड़े। यस अल्लाह खुदा अब चीन में कई लोग कहते हैं हाँ कि जिस दीन की तालीम जो दूसरी तालीम है ना वो गुनाह है हाँ सिर्फ दीन की तालीम जो है वो तालीम है तो exactly. चीन में कौन सी दीन की तालीम दी जा रही थी कोई भी नहीं। अच्छा इससे बड़ा एक और वाक्या जंगे बदर थी कि कौन सी थी कि जिसमें जो वो थे ना कैदी बनाए थे कैदी बना के कैदी उनको बनाते। सिखाया गया था हाँ, उनको ये हमारे कहा था बच्चों को कि सिखाए हम हमारे बच्चों वो बच्चों को कलमे सिखा रहे थे नमाज सिखा रहे थे वो तो काफिर थे क्या सिखा रहे थे साइंस यस नॉलेज आपको कहीं से भी मिले इल्म मुसलमान का खोया हुआ एक खजाना है उसे ढूंढो चाहे वो कहीं से भी मिले उसको कैप्चर करो अगर मैं लोगों को सिखा रहा हूँ ना ये भी मैं अपने दिन की भी खिदमत कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी है Yes. मतलब आप कहीं से भी करो यार बस निकलो आगे नाचो नहीं नंगे ना हो ऐसे ही ठीक है आप ये करो कि हमने नाच ही कमाना है भाई कुछ अच्छा करके भी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट है जो नहीं होनी चाहिए। आप मैं खुद ही ये नहीं कर सकता मैं अपना भी कहता हूँ लेकिन आप टिकटॉक पे नाच रहे हो यूट्यूब पे नाच रही हो यही यूथ अपना कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना सकी आज तक कि बच्चे बड़े होके क्या देखेंगे कि हमारे दादा इस तरह करते थे क्या होगा ऐसे ही है। दोस्त हम जैसे बचपन में थे एक दूसरे को ये ऐसे ही है उनके बच्चों के साथ क्या होना है यही आप अल्लाह माफ करे आपकी वालदा है मेरी वालदा है मेरी माँ के बारे में कोई कहे तुम्हारी माँ तो इस तरह के कपड़े पहनती थी और वो यूं यूं करके ये आती थी और ये बोलती थी ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स बोलती थी क्या है मर्डर होगा मैं उसको कर सकता हूँ तो वही के बच्चों सही है चले आगे चलते हैं। तो पिछले 5 साल से आप लोगों को अर्निंग सिखा रहे हैं ठीक है वेज ऑफ अर्निंग बता रहे हैं सारी चीजें बता रहे हैं लेकिन जो लोग आपके बाद आए ठीक है उन्होंने आके सीधा सीधा दिखाया हमारे पास ये अपार्टमेंट्स हैं ये गाड़ियां हैं ये शो ऑफ है मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ। देखिए हमारे पाकिस्तान में ना बाकी दुनिया में जब कोई कुछ सिखा रहा है कुछ काम बता रहा है तो वो शो ऑफ नहीं करता हमारे पाकिस्तान में शो ऑफ करता है ठीक है एक बंदे के पास V8 है एक बंदे ने नई ये गाड़ी ली है और इसकी बेसिस पे वो कहे कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो ठीक है ये सेंस नहीं करता ठीक है सिखाना इज अनदर थिंग आपके पास क्या है इज अनदर थिंग तो पता कैसे लगेगा कि शॉपर फाड़ देखिए फॉर एग्जाम्पल अब इलॉन मस्क है दुनिया का अमीर तरीन बंदा है ठीक है मार्क जकरबर्ग को देख लें आप बिल गेट्स को देख लें जो दुनिया में अमीर है उनको कभी आप स्पीच करते हुए देखें उनको कभी आप किसी ऑडियंस गैदरिंग में देखें वो बड़ी एक सिंपल सी टी शर्ट में होंगे एक जीन्स उन्होंने पहनी होगी या शॉर्ट्स पहना होगा नीचे चप्पल से पहने होंगे और वो घूम फिर रहे होंगे या स्पीच कर रहे होंगे लेकिन पाकिस्तान में बेसिकली एक छोटा सा बंदा भी जरा सा भी उसके पास पैसा आता ना सबसे पहले वो ब्रांड की शर्ट लेगा वो गाड़ी अच्छी लेगा और दिखाएगा घर लेगा दिखाएगा कि मैंने ये देखेंगे ट्रेडिंग से या फला चीज से ये मर्सिडीज गाड़ी ले ली है ठीक है अब क्या करें
अब आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, मुझे पैसे दें ताकि मैं एक और मर्सिडीज ले सकूं। कोर्स लें। हाँ, ये बेसिकली प्रॉब्लम है ना। देखिए, वो कहते हैं कि अमीर बनना पाकिस्तान में लोग नहीं चाहते, अमीर दिखना चाहते हैं। अमीर बनने और दिखने में बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है? जो बंदा अमीर हो, ठीक है? या अगर वो काम से कमा रहा है, लोगों को दिखाने से उसकी क्या गज़र है? बेसिकली काम सिखाए ना, काम में ऑनेस्ट हो, ठीक है? लेकिन अगर वो चीज़ें दिखा रहा है तो इट मीन्स कि दे नीड थिंग्स, उनके कंटेंट में इतनी जान नहीं है कि उन्हें चीज़ें दिखानी पड़ रही हैं। उसे गाड़ी दिखानी पड़ रही है, उसे घर दिखा लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है कि भाई मैंने कमाया है, क्योंकि उसके कंटेंट में इतनी जान नहीं है। और वो कन्विंस करने के बाद क्या कर रहा है कि भाई मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, भाई मेरी फलां चीज़ मेरा कोर्स ले लो, भाई मेरा वो ले लो। किस लिए? फिर मैं एक और गाड़ी लूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा, ये मैंने देखे इस काम से ली। वो काम से नहीं ली होती, वो आपसे ही निकाली होती है और फिर आपको ही दिखा के और निकालने की ट्राई कर रहे होते हैं। और अपने कोई रिश्तेदार छोटे बच्चे को लाकर बिठा दिए कि देखो सही। इतना छोटा सा अब बच्चा देखिए था। मेरा मेरा काम है, किसी को नहीं पता मेरे पास गाड़ी कौन-सी है, किसी को नहीं पता मेरी फैमिली में कौन-कौन है, किसी को नहीं पता कि मेरे फैमिली में किस तरह के रिलेशंस हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ आता-जाता हूँ, क्योंकि मेरी ज़ात का मेरे चैनल से ताल्लुक ही नहीं है, मेरे काम से ताल्लुक ही नहीं है। ऐसे ही। काम सिखाता हूँ, जिसने सीखना है सीखे, जिसने नहीं सीखना ना सीखे भाई। मैं कौन हूँ भाई? मैं शाहरुख खान तो नहीं हूँ, ठीक है? मैं मूवी तो बना नहीं रहा, या आप मेरे पोज़ देख रहे हैं, या मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ, या मेरे घर कैसा है, मेरे पास गाड़ी कौन-सी है, इससे आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में यही दिखाया जाता, भाई देखो फलाँ ने गाड़ी ले ली, अच्छा तुमने क्या लिया? बस मैं उसे देख के खुश होगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैंने भी ऐसे ही हो जाए। मैं भी मेरा मेरा भी ऐसा ही हो जाए। उससे गरीबों का हाल खराब हो रहा है। हाँ, और उसे देख के मैं ये चाहता हूँ कि मेरी भी ऐसी गाड़ी हो, और मैं कर क्या रहा हूँ? मैं बस देख रहा हूँ। भाई काम करो, नहीं काम वाला गाड़ी थोड़ी दिखाएगा। मैं सिर्फ गाड़ियाँ देखूँगा और सोचूँगा अल्लाह ताला मुझे भी दे दे। ये भाई मैं उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, और वो काम मैं सिखा रहा हूँ। मेरा इसके अलावा और कोई काम नहीं है। नाइस, नाइस, नाइस। बस देखते हैं, आगे चलते हैं, क्या सीन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उन लोगों की मेंटालिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। मैं एक चीज़ का ज़िक्र करना चाहूँगा, वो है ई-कॉमर्स। मैं पिछले 6 साल से खुद भी ई-कॉमर्स कर रहा हूँ, एफबीए होलसेल कराता हूँ अमेज़न का। तो एंड आई नो कि आपने भी अमेज़न का सीन कराया है, ठीक है? और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आपने क्या करा है। तो आपने ऐसा अमाउंट को क्या दिया है, जिससे कोई कह सके कि हाँ, दिस इज़ द राइट पाथ? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, अमेज़न का मैंने सिखाया है, बिल्कुल सिखाया है, और दबा के सिखाया है। हुँ, आज तक मेरी एक वीडियो, एक क्लिप आपको अमेज़न एफबीए सिखाने पे नहीं मिलेगी। ठीक है। आपको अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट सिखाने पे नहीं मिलेगी, हुँ, ठीक है? हमेशा मैंने अमेज़न का सिखाया, एफ़िलिएट मार्केटिंग सिखाई, जो ठीक मुझे आती है, ठीक है। जो मैं करता हूँ या जो मैं कर सकता हूँ, हुँ, एक-एक स्टेप से सिखाई। ठीक है। अब जो चीज़ मुझे नहीं आती, वो मैंने नहीं सिखाई। एफ़िलिएट का मॉडल समझाया? बिल्कुल एफ़िलिएट है क्या? सब कुछ सिखाया। मैंने पूरे-पूरे इस पे कोर्स ठीक पढ़ा है। हुआ है, ठीक है? उसके बाद इवन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किस तरह से करना है, आप थ्रू ब्लॉगिंग किस तरह से कर सकते हैं, एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट, और थ्रू कंटेंट क्रिएशन किस तरह से कर सकते हैं, वो भी मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है। ठीक है? आप अपना अमेज़न पे स्टोर किस तरह से बनाते हैं, और हुँ, बहुत सारे लोग किस तरह से बना के कर रहे हैं, एक-एक स्टेप से मैंने वो भी सिखाया हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान में इवन वेरिफाइड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन नहीं होती थी, हाँ, ठीक है? नहीं मैंने आता। उसका भी हल करके दिखाया हुआ है, सही है। ठीक है? अब लेकिन अगर मैं वर्चुअल असिस्टेंट नहीं सिखा रहा, एफबीए नहीं सिखा रहा, इट मीन्स मुझे नहीं, ठीक है? अब आ जाते हैं जो सिखा रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले दिनों क्या 1-2 साल पहले अमेज़न पे बहुत बड़ा वो आया। हर ड्रॉपरेट कोई या बूम? नहीं, बूम आया कि हर कोई अमेज़न सीखो, अमेज़न सीखो, हुँ, अमेज़न सीखो। हुँ, ओके, सीखते हैं। कहाँ से सीखे सर? वो एक साहब थे, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बना दिए। ठीक है? हमें पैसे दो, हम सिखाएँगे। हाँ, अच्छा जी। आप सिखाएँगे? नहीं, नहीं, वो एक टीचर होगा, हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट में 8-10 टीचर हैं, वो आपको सिखाएँगे। ओके। टीचर्स ने खुद कमाया हुआ है? नहीं। अगर कमाते होते तो आपको सिखा रहे होते। ऐसे ही है। इतना वेला टाइम होता कि 8-8 10-10 घंटे आगे इंस्टीट्यूट में सिखा रहे हैं। हुँ, बिकॉज़ उनके पास अपना इतना वेला टाइम है, खुद नहीं कमाया हुआ। वो इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान में मसला ही है ना, एक केमिस्ट्री का जो टीचर है, हुँ, केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट है, ठीक है? वो पीएचडी करने के बाद क्या करता है? केमिस्ट नहीं बनता, केमिस्ट्री सिखाने लग पड़ता है। ऐसे ही है। फिज़िक्स वाला फिज़िशियन नहीं बनता, फिज़िक्स सिखाने लगे। हम पढ़ने और पढ़ाने में ही इतने मसरूफ़ हैं, करते कुछ नहीं है हम। ऐसे ही है। तो वही चीज़ उन्होंने भी की कि अमेज़न का हम पूरे पाकिस्तान को वर्चुअल असिस्टेंट बना देंगे। हुँ, अमेज़न का आप बिज़नेस, और भाई असिस्टेंट बन रहे हो तुम, दैट्स अ स्किल। ऐसे ही नहीं, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि मेरे पास भी आते हैं लोग, ठीक है? लाइक आप हमें विजुअल असिस्टेंट का कोर्स करा दें,
आप हमें फ्रीलांसिंग सिखा दें। ये सवाल ही गलत है। ठीक है, आप वर्चुअल असिस्टेंट बन रहे हैं, लाइक मीन्स ऑनलाइन किसी को असिस्टेंट दे रहे हैं। यस। ठीक, असिस्टेंस दे रहे हैं। अब वो असिस्टेंस जो है, और समझ रहे हैं कि मैं अमेज़न हाँ, पे बिज़नेस कर। हाँ, तो वो असिस्टेंस किस बिहाफ पे दे रहे हैं? ऐसा ही है। स्किल क्या है? कुछ नहीं सर, मुझे तो प्रोडक्ट रिसर्च सिखाई है, सोर्सिंग सिखाई है, बस। अच्छा, उसके बाद वो साहब जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट बनाए, हुँ। अपनी किसी इंस्टीट्यूट की सेरेमनी करें, उसमें वो लड़के लेके आए कि हमने ये इंस्टीट्यूट हमें सिखाए थे हुँ, और ये इन्होंने अमेज़न पे उखाड़ा है। हुँ। ठीक है? नहीं है। बस हमारे 100 में से 1। सर लोग सामने आए ना कि मैंने फलाँ इंस्टीट्यूट से सीख के ये किया। हुँ, नहीं करते हैं, मुझे पता है। व्हाई? बिकॉज़ कि उन्होंने अपना छापना था, वो छाप रहे हैं। हुँ, पाकिस्तान में वही चीज़ है। आज भी आप पाकिस्तान में अगर देखें, आज भी कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आज भी एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड सिखा रहे हैं, हाँ, एमएस एक्सेल जिनका कोई काम ही नहीं है अब। ऐसे ही है। लेकिन वो क्या है, वो अपना उनका धंधा चल रहा है, वो चला रहे हैं। तो यही बेसिकली मेंटालिटी है कि यहाँ पे लोगों को ना किसी और बड़ा नाम लिया जाता है, बड़े नाम को बेचा जाता है। हुँ, ठीक है? जिस बंदे से अपनी गली के अंदर 2 पेन नहीं बेचे जा रहे, कच्छे नहीं बेचे जा रहे, हुँ, वो अमेज़न पे यूरोप की मार्केट में जाके बेचेगा? यार कैसे बेच सकते हो आप? मैंने लोकल ई-कॉमर्स सिखाया हुआ है। हाँ, हाँ, अच्छा। मुझे पता है। अच्छा, एक और बड़े मज़े का इंटरेस्टिंग सवाल है। आपका खाड़ी है, हुँ, ठीक है? आपका सना सतरंगी है, सही आपका है। वुमेन्ज़ा है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में। अमेज़न पे क्यों नहीं जाते? सर क्यों नहीं जाते? ये बिज़नेसमैन नहीं है, हुँ, इनके पास टीम्स नहीं है, इनके पास बंदों की कमी है, क्यों नहीं, नहीं जा रहे? ये मार्केट के थंब हैं, ये मार्केट के घोड़े हैं। दे नो दैट कि वो सिर्फ बड़ा नाम है, मैं पैसा आपको लोकल में है। पाकिस्तान की पूरी ई-कॉमर्स की मार्केट खाली पड़ी है। ऐसे ही है। एक जगह खाली है, घोड़े दौड़ाओ, नहीं इधर नहीं दौड़ना, वो जहाँ पे जगह ही खाली नहीं है, हुँ, वहाँ पे जाके क्यों नाम बड़ा है? अमेज़न से हम कमा रहे हैं। भाई बेचा तुमसे अपनी गली में कच्छा नहीं जा रहा हुँ, और तुम यूरोप की मार्केट प्लेस में, एक इतनी बड़ी मार्केट प्लेस में जाके उनको कम्पीट भी करोगे, बेचोगे भी और उस इंस्टीट्यूट से सीख के जिसका अपना टीचर इतना वेल है कि तुम्हें टाइम दे रहा है, हुँ। और वहाँ जो जाके खुद नहीं फिर कर रहा। पाकिस्तान का नाम खराब होगा यस, कि भाई ये आपने सर्विसेज़ कर दी, यार मेरे तो बीए ने मेरा अकाउंट बंद करवा दिया। बिल्कुल। ये हो गया, वो हो गया। लाइक ये दैट्स द है थिंग, चीज़। आप रियलिटी को समझे ना कि आप ने ई-कॉमर्स करना है, आप लोकल ई-कॉमर्स में हैं, हुँ, ठीक है? अगर आपको लोकल ई-कॉमर्स चलता है, आपका ब्रांड अच्छा चल रहा है, उसके बाद आप शॉपिफाई पे जाएँ, आप अमेज़न पे जाएँ, हुँ, आप अलीबाबा को सर्विस दें, आप होलसेल पे काम देके जाएँ, अली एक्सप्रेस को सर्विसेज़ दें, लेकिन पहले आप लोकल पे तो यार कर लें। हुँ। बिज़नेस का माइंडसेट तो समझें। समझे तो सही उसको। वो माइंडसेट क्या है कि सिर्फ हम आज कोर्स करेंगे और जैसे ही कोर्स खत्म अमेज़न होगा बेसिकली क्या हम है? वैसे जी, कमाएँगे। ऐसे अमेज़न बेसिकली क्या है कि चीज़ को बेचना है, ठीक है? तो पहले आप बेचना तो सीख लें यार। अभी यहाँ पे पता है वीडियो के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या आएगा वीडियो के बाद? वो कहेंगे नहीं, नहीं, नहीं ये गलत बोला था, पहले ढूँढना सीखें। पहले बेचना क्या है? देखिए, बेचना एक स्किल है, हाँ, ठीक ऐसे है? अगर मैं अ, अपनी बात कर रहा हूँ ना, तो मैं अपना नज़रिया, अपनी थॉट भी बेच रहा हूँ। तो आप कुछ भी आप अगले को कन्विंस करें कि यार ये चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अगर आपको बेचना आता है, तो आप पाकिस्तान में इंटरनेशनली हर जगह बेच लेंगे। हुँ, अगर आपको बेचना ही नहीं आता, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएँ, कोई आपको कुछ भी सिखा दे, कुछ भी नहीं होता। थोड़ा देर पे बैठे रहेंगे। ठीक है, चलो आगे चलो। अब अमेज़न के अंदर जैसे क्या होता है कि अमेज़न के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर भी यही सीन होता है कि कोई भी आपसे पॉलिसी वायलेट होती है, तो आपको एक नोटिफ़िकेशन आ जाता है या ईमेल आ जाती है, स्ट्राइक आ जाती है। तो आपको चैनल पे पहले स्ट्राइक आई है, नहीं आई या डायरेक्टली बंद हो गया? देखिए मेरे चैनल पे मतलब कहीं पर भी वाक़ई वार्निंग्स होती हैं, यूट्यूब की पॉलिसी ये कहती है कि आपको अगर 3 स्ट्राइक्स आई, हुँ, तो तब आपका चैनल रिमूव होगा, ठीक ठीक है। है? मतलब लाइक फर्स्ट वार्निंग, सेकंड, थर्ड। हुँ, उसके बाद सेकंड एक और लेटेस्ट पॉलिसी उनकी ये थी कि विदाउट एनी स्ट्राइक भी हम कर सकते हैं, ठीक ओके। है? ये पहले नहीं थी, ये अभी रिसेंटली है कि विदाउट एनी स्ट्राइक। मुझे लाइफ टाइम आज तक कोई स्ट्राइक नहीं आई हुँ, और ये जो यूट्यूब ये कहता है कि हम विदाउट एनी स्ट्राइक भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी कोई गलती ना भी हो, तो हम कर सकते हैं, जो कि उनकी ईमेल में मेंशन भी था, ठीक है? क्योंकि देखिए एक पॉलिसी वायलेशन की स्ट्राइक या वो आपको बताते हैं कि आपकी ये गलती थी, आपने ये की, आप ये ना करें। फिर बताते हैं कि यार ये आपने अपने दोबारा किया, ना करें। फिर तीसरी दफ़ा साथ बताते हैं और साथ चैनल रिमूव करते हैं। मुझे एक दफ़ा भी नहीं बताया गया। हुँ, जस्ट बिकॉज़ कि मेरी जो वायलेशंस थी, वो वायलेशंस नहीं थी। वो कम्युनिटी की कोई वायलेशंस नहीं थी, गाइडलाइंस की वायलेशन नहीं थी, बल्कि वो कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स के अगेंस्ट थी। ठीक है।
जो कि गलत थे, लेकिन यूट्यूब के लिए वो ठीक थे। सही है। तो जो नए चैनल बना रहे हैं, जो न्यू यूट्यूब पर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब ये न्यूज़ सुनी कि मिस्टर हाउ का चैनल डिलीट हो गया, जाना-वाना है, अच्छा, तो एक फ़ियर फैक्टर उनके अंदर बिल्ड हो गया कि यार इस ये प्लेटफ़ॉर्म पे बात जाएँगे ना। वही है कि जिस तरह बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम करें। मिश्रा की एक गंदी आदत है, मुझे खुद भी लगती है कि वो बस कुछ भी बकवास करना, बोलना किसी के खिलाफ भी, तो फ्री में आप वो उसे, अब मैं उस लैंग्वेज में नहीं कहूँगा, हुँ, फ्री में आप पंगे ना लें, हुँ, ठीक है? आप अपना काम अच्छे से करें, ठीक है, कोई मसला नहीं, पंगे लेने के लिए मैं आपको 10 दफ़ा दूँगा, ठीक है? हाँ, अगर आपको शौक है, अगर आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप में इतना हौसला है, तो करें। ये इतना टाइम है तो। हाँ। सही है, सही है। तो चैनल तो बंद हो गया, उसके बाद नया चैनल भी बन रहा है। तो मेरे हिसाब से सोर्स ऑफ इनकम एक तो नहीं है। तो हाउ मेनी सोर्सेज़ ऑफ इनकम यू हैव? यार, मुझे इससे ना एक जोक याद आ रहा है, थोड़ा-सा गलत तो नहीं कह सकते, इसको फैमिली में बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज गलत है। वो एक बॉस होता है ना, वो अपने एम्प्लॉयी को ना जॉब से फारिग करा देता है, उससे कहता है, वो सुबह ना अपने ऑफिस के सामने ना आके वॉशरूम, ठीक है। रोज़ सुबह। एकदम उसे बॉस दोबारा देख लेता है, उससे कहता है, यार ये तुम भैंस की, मैं रोज़ सोचता हूँ ये क्या कर रहे हो, ये क्या करते हो? हुँ। कहता है, ये मैं तो सिर्फ़ तुझे इसलिए बताने के लिए कर रहा हूँ, मैं भूखा नहीं मर रहा भैंस की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूट्यूब के खिलाफ भी जब वीडियो बनाई तो ये बताने के लिए कि मैं भूखा नहीं मर रहा। आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह अ लॉट ऑफ अर्निंग सोर्सेज़, और मैं जो सिखा रहा था ऑब्वियसली उससे कमा भी रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब भी कमा रहा हूँ और लोगों को अब भी सिखाना चाहता हूँ। सही है। सिखाने से ज़्यादा कमा रहे हैं ये जो दूसरे अर्निंग मेथड हैं यूट्यूब से बाकी मेरे ख्याल में प्लेटफ़ॉर्म्स पे जब आप मेहनत करते हो तो वो ज़्यादा अर्निंग होती है ऑब्वियसली। यूट्यूब तो सिर्फ़ एक एडवर्टाइज़मेंट से आप कमा रहे हो ना। जी। तो इस पूरे चैनल डीएक्टिवेशन के सिनेरियो के अंदर, जहाँ तक मैं भी देख रहा हूँ, ऑल्दो आई हैव अ गुड सेंस ऑफ इट, कि यहाँ पे कोई एक डाउट किसी बंदे पर जाता हो, या कोई थॉट में कोई चीज़ आती हो कि यार पीछे इंटेंशनली कोई बंदा इन्वॉल्व्ड है, ना कि ये कि मेरे से कोई गलती हुई। ऐसा कुछ है? देखिए, मैं उन लोगों से नहीं हूँ जो अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करते। हुँ, गलतियाँ मुझसे हुई हैं, हुँ, लेकिन वो गलतियाँ लोगों के लिए गलतियाँ नहीं थी। वो गलतियाँ ये थी लोगों के लिए थी, मतलब कि लोगों की सेफ्टी के लिए थी। हुँ, कि कुछ कंपनीज़, बाकी बंदों का इतना वो कोई किसी ने इतनी वो नहीं है कि यार कोई यूँ आगे कर दे। हुँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, कुछ कंपनीज़ के खिलाफ जब आप बोलते हैं तो वो हेट स्पीच में भी आता है, वो हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसीज़ में भी आता है। क्योंकि एक देखें, यूट्यूब का एक पार्टनर है, ठीक है? जो उसको यूट्यूब पे एड्स देके सारे 2 नंबर प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब पे एड भी लगाते हैं। यूट्यूब उसको एक्सेप्ट करता है, कर रहा है। ठीक है? तो लोग स्कैम कर रहे हैं, लोगों को वीडियोज़ बना के कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अब क्या है कि एक कंपनी है जो कि मिलियन ऑफ डॉलर्स यूट्यूब पे लगाती है एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? उसके बाद वो आपके पाकिस्तान के टॉप जितने भी व्लॉगर्स हैं, उन पे भी पैसा फेंकती है। हुँ, वो भी अपनी वीडियो, हर वीडियो के नीचे बिनोमो का, आय हाय हाय! मैंने इतने कमा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है? हर वीडियो के नीचे बिनोमो का लिंक होता है, हुँ, ठीक है? और सिर्फ़ बिनोमो नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं। हुँ, तो अब वो जो कंपनीज़ हैं, वो यूट्यूब के पार्टनर्स भी हैं एड्स में, हुँ, ठीक है? तो जब यूट्यूब को एक कंपनी मिलियन ऑफ डॉलर्स दे रही है मंथली, हुँ, और एक यूट्यूब का क्रिएटर जो कि यूट्यूब के साथ पार्टनर है पैसे लेने में, सही। ठीक है? तो यूट्यूब तो ऑब्वियसली उसी को जो पैसे दे रहा है उसकी सुनेगा। जब इतने मिलियन ऑफ डॉलर्स लगाने के बावजूद, व्लॉगर्स को देने के बावजूद, हर जगह देने के बावजूद, जब कोई भी आके सर्च करता है बिनोमो या ट्रेयर एनएफटी या फलां-फलां, ठीक? तो टॉप पे जो वीडियो आती है वो मिस्रा की आती है, और उसमें उसने माँ-बहन की एक की हुई है उस प्लेटफ़ॉर्म की। हुँ, तो उस प्लेटफ़ॉर्म को बर्दाश्त होगा? यार मैं इतना पैसा फेंक रहा हूँ, जब किसी की भी वीडियो देख के आके कोई भी बिनोमो सर्च करता है, टॉप पे वीडियो ये आती है। सही। यानी 100% डाउन उन्हीं के ऊपर है। डाउट नहीं है, दैट्स क्लियर यार। अच्छा। हाँ। सही है। नहीं तो है क्या ये दिनों में? क्या चीज़ है? बिनोमो हो गया, कोटेक्स हो गया, देखिए स्कैम्स, देयर आर लॉट ऑफ स्कैम्स हुँ, इन दिस इंडस्ट्री। बाकी जो स्कैम्स होते हैं, कुछ होते हैं कि पैसे लेके भाग जाना। हुँ, कुछ होते हैं लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा के फिर उनको वही जो पिरामिड स्कीम्स होती हैं हुँ, हुँ, कि हम आपको इतना देंगे, फिर बाद में लेके भाग जाते हैं, इस तरह से। कुछ होते हैं कि जी लाइक्स आपको करने हैं, ये काम करना है और आपको इतने पैसे देने होंगे जॉइनिंग पे, और फिर हम आपको इतने देंगे, फिर वो भाग जाते हैं। मतलब वो भागने वाले प्लेटफ़ॉर्म्स में से नहीं है, ठीक है, ठीक है? अब ये जो स्कैम है इसे हम ग्रेस एरिया में रख सकते हैं। ठीक है। ये बेसिकली बाइनरी ट्रेडिंग है जो कोटेक्स, पिछले दिनों एक और पाकिस्तान के वो थे कि ट्रेडर जो बाइनरी ट्रेडर ही हैं,
वो गाड़ी दिखा के ये चीज मैंने मर्सिडीज ले ली बाइनरी ट्रेडिंग से और ये वो, ठीक है। अच्छा। तो भाई ये है, तुमने बाइनरी ट्रेडिंग से, तो अब हम क्या करें, हम आपका ग्रुप ज्वाइन करें। तो ये बाइनरी ट्रेडिंग में आती है। सही है। बाइनरी ट्रेडिंग बेसिकली इज नॉट अ क्रिप्टो ट्रेडिंग, इट्स नॉट अ फॉरेक्स ट्रेडिंग, इट्स नॉट अ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ये बकवास तरीन ट्रेडिंग है, ठीक सही है, है। जिसमें आपने एक बेट लगानी है। इट्स नॉट अ ट्रेडिंग, इट्स अ बेटिंग ऐप, ठीक है, जिसमें आपने 1 मिनट में बताना है कि ये लाइन ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। ठीक है। इसमें कोई एजुकेशन तो है नहीं, कोई सेंस है नहीं, कोई स्किल भी नहीं है। कोई स्किल भी नहीं है, ठीक है। अब वो साहब कह रहे हैं मैंने मर्सिडीज ले, वो सिर्फ अपने रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं भाई। मैंने जो बिनोमो के अगेंस्ट वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें दिखाया था, तो देखिए ये रजब हो गया, ये लोग हो गए, सारे हो गए, मतलब ये बाकी कोटेक्स वाले या जितने भी काम कर रहे हैं, इनको 1 साल पहले हो गया होगा, 1 साल से प्रमोट कर रहे होंगे। मुझे 2020-21 की ईमेल्स आई हुई है, फेसबुक पे चले मेरी वीडियो पड़ी हुई, जाके भी देखेंगे, सही है। यूट्यूब पे पहले थी, उसमें मैंने उनकी ईमेल्स खोल के दिखाई थी कि ये 2020 में मुझे ईमेल आई हुई है, ठीक है, और इसमें ये प्लेटफॉर्म मुझे ऑफर कर रहा है $6,000 पर वीडियो, ठीक है, पर वीडियो। पर वीडियो रेट हमारा अच्छा ही होता है। अच्छा। तो ये 2020-21 की बात है। सही है। ठीक है। $6,000 हम आपको पर वीडियो देंगे, और लोग जितना भी इन्वेस्ट करेंगे आपके कहने में, आपके रेफरल लिंक से जितना भी इन्वेस्ट करेंगे, 90% शेयर हम आपको देंगे। कोई कंपनी ऑफर करती है? नहीं। 60-70 मैक्स। 90% रेवेन्यू। मैंने ईमेल दिखाई है ऑफिशियल, तभी तो मैं उस केस में बढ़ाया था, क्योंकि मैंने @ blah blah ऑफिशियल ईमेल अच्छा। सामने खोल के, क्योंकि इंटरनल डाटा दिखाना भी बहुत बड़ा जुर्म होता है, तो मैंने दिखाया है और उसकी सजा भी मैंने भुगती है। लेकिन वहां पे वो ये जब मेंशन करे 2020-21 में, तो सोचिए आज क्या ऑफर होगी आज। सही है। अब मैंने उसको रिफ्यूज किया, मैंने ऑडियंस को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखाया कि अगर एक वीडियो पे 6,000 मैं डॉलर लेता हूं, और अगर 1 लाख कम से कम व्यूज अगर मेरे आते हैं और इतने इन्वेस्टर आते हैं, तो 1 महीने में मैं $1 मिलियन से ऊपर जा सकता था एक वीडियो में, ठीक है। अगर मैंने वो $1 मिलियन ठुकराया 2020-21 में, तो आज ये 2024-25 में आके कोई मर्सिडीज से कपड़ा उठाए, ठीक है, कोई नाच के और नीचे बिनोमो का लिंक दे दे, ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा चाहे मेरा चैनल जाए, चाहे मेरा कुछ भी जाए, ठीक है। तो भाई मैंने रिफ्यूज किए हुए हैं सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए, लेकिन फिर मेरी ऑडियंस को कोई चूना लगाए, कोई चे बनाए, तो फिर मेरा बोलना तो मत। ऐसे है। तो ये चीज है, और इसी वजह से सपोर्ट भी साथ थी। अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा, मुझे पता है कि आप क्रिप्टो में हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई यू मेंशन ऑल दिस थिंग। तो क्रिप्टो में खुद आए या लाए गए? यार क्रिप्टो में ना मैं खुद ही आया था, मैंने कुछ पंगे लिए थे 2020 में, ठीक है। अच्छा, देखिए मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं पाकिस्तान में पहला वो सतोशी नाकामोटो था जिसने क्रिप्टो सिखाई, और अब जो मैं कह रहा हूँ वो हदीस है, ठीक है। मैं ये क्लेम नहीं करता। मुझे नहीं पता था क्रिप्टो का, ठीक, मतलब ऑनेस्टली जो बात है यार, हाँ। मुझे क्रिप्टो का नहीं पता था, सही है। क्रिप्टो नहीं आती थी, क्रिप्टो नहीं पाकिस्तान में आई, मतलब नहीं आई, मतलब मुझे नहीं पता चली लोगों की बात है। 2020 में नहीं अवेयरनेस मिली, जब ये कोविड और ये सारा सीन चल रहा था, ठीक। मुझे नहीं अवेयरनेस मिली। अच्छा, मैंने क्या किया कि जी मैंने क्रिप्टो में ना काम करना शुरू कर दिया, कि मैं पहले खुद काम करता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी चीज ऑडियंस को सिखाता हूँ उससे पहले मैं खुद उसको ट्राई जरूर करता हूँ। अच्छा, 3-4 महीने मुझे हो गए क्रिप्टो में, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा अपनी सबसे बड़ी अमाउंट $5,000 लॉस कर दिया, ठीक है, बिल्कुल खत्म। अच्छा भाई, मुझे 3 दिन नींद नहीं आई, ठीक है, मेरा पहला बहुत बड़ा लॉस था। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वीडियो बनाई, ठीक है, मैं ये खुल के बता सकता हूँ, और देखें वीडियो मिले ना मिले, मैं अपने बारे में जो गलत है वो भी बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। मैं कैमरे पे आया, मैंने बोला कि यार क्रिप्टो ना स्कैम होता है। सीरियसली, ठीक है, स्कैम नहीं बोला, मतलब क्रिप्टो ना करना, क्रिप्टो गलत चीज है, सही है। ठीक है। क्रिप्टो अगर आप लोग, मैं यूं ही बोल रहा था कि अगर आप लोग क्रिप्टो करते हैं या क्रिप्टो करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें, ये सब कंपनीज खुद कमाती हैं। इससे आप ये मतलब ना ले सकते कि अब बिलोंगो भी कल को ठीक हो जाएगा, हाँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा था कि ये स्कैम कर रहे हैं, मैंने बेसिकली ये कहा था कि ये आपको, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कहता है कि ये कोई ऊपर जाएगा, ये कोई नहीं, अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो आपका डूब भी सकता है, और मेरा डूबा है, तो इसलिए मैं क्रिप्टो करेंसी आपको रिकमेंड नहीं करता। सही है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, उस टाइम मुझे क्रिप्टो करेंसी नहीं आती थी, जैसे मैंने आपको बताया।
फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो करेंसी को सीखा कि मुझे लॉस क्यों हुआ, उसकी रीजन क्या है। सही। फिर मैंने उसको सीखा, मैंने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किया, प्रॉफिट बनाया। उसके बाद मैंने लोगों को फिर सिखाना शुरू किया। आज तक 2025 तक मैं किसी बंदे को नहीं कहता अपने क्रिप्टो कोर्सेज में भी कि किसी भी कॉइन में इतनी अमाउंट डाल दो। मैं यही कहता हूं, पहले सीखो, समझो, उसके बाद $10 से स्टार्ट करो, $20 से स्टार्ट करो, उतने से जितना आप जाने का आपको दुख ना हो, ठीक है, उससे स्टार्ट करोगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप सीख जाओगे तब इसमें आओ। फिर उसके बाद मैं खुद सिखाता भी हूँ। उसको प्रॉपरली ईच एंड एवरीथिंग सीखने के बाद मैंने उसको सिखाना शुरू किया। हाँ, क्रिप्टो करेंसी स्कैम नहीं था, हाँ मेरी गलती थी, जो मैं मानता भी हूँ, और जो मैंने उस टाइम भी वीडियो बना के भी मानी थी कि भाई मुझे लॉस हो गया, आप ना करना। सही। तो आप मुझे हलाल लॉस है या हो गया। हराम है? क्रिप्टो करेंसी इज हलाल। इसमें दो चीजें आती हैं, ठीक है। एक है स्पॉट ट्रेडिंग और एक है फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो हराम है। ठीक है, कैसे? इसी महीने के अंदर, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, सही है। ये जितने फ्यूचर ट्रेडिंग को हलाल कहने वाले लोग थे ना, ये आपको हराम कहते हुए नजर आएंगे। उसकी रीजन भी मैं बताता हूँ बाद में। पहले ये बता दूं कि स्पॉट ट्रेडिंग हलाल चीज है और फ्यूचर ट्रेडिंग हराम चीज है मेरी नजर के मुताबिक। अगर कोई अपना हो कि मुझे किसी से भाई इख्तलाफ नहीं है, लड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी, मेरी जो नजर में है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। ठीक है। स्पॉट में आपके पास एक चीज होती है, फ्यूचर में एक बैट होती है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा नीचे भी आएगा, नीचे पे भी आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। और बाकी ये है कि इन फ्यूचर क्यों नजर आएगा, क्योंकि मुझे ये पता चला है बहुत सारी कंपनी से, ये फिर कुछ कंपनी जो है ना, मतलब इसको, कुछ कंपनीज क्या, हमारी अपनी बाइनेंस, ठीक है, कि वो उसको लेके आ रही है शरिया कम्प्लीमेंट फ्यूचर ट्रेडिंग। फिर वो कहेंगे देखें अब शरिया कम्प्लीमेंट फ्यूचर ट्रेडिंग आ गई है, अब फ्यूचर ट्रेडिंग 100% हलाल हो चुकी है, तो जो पहले थी उसको हलाल क्यों कह रहे थे? हाँ, ऑब्वियसली वो हराम थी, अब आप हलाल कह रहे हो भाई। सही है। अब आप कह रहे हो शरिया कम्प्लीमेंट आ गई है, फ्यूचर ट्रेडिंग अब शरीयत की नजर से हलाल है, तो जो पहले आप हलाल हलाल कहते थे, वो क्या आप मानेंगे कि वो हराम थी और मैं अपने चूरन के लिए, अपने कमीशन के लिए उसको हलाल कहता था? देखिए मुझे पता है फ्यूचर ट्रेडिंग में कमीशन ज्यादा है। हाँ। पाकिस्तान के सतोशी नाका ब्रोकर जो है ना, वो भी फ्यूचर ट्रेडिंग ही कराते हैं और मैक्सी भी कराते हैं और बाकी एक्सचेंज, क्योंकि वो कमीशन ज्यादा देती है, हाँ। ठीक है। यहाँ पे बाइनेंस उनको कमीशन नहीं देता, और वो भी फ्यूचर ट्रेडिंग सभी क्यों हलाल उसको कहते हैं और कराते हैं, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में कमीशन ज्यादा है। मैंने आज तक मुझे को बताया फ्यूचर ट्रेडिंग को हलाल कहा हो, फ्यूचर ट्रेडिंग को कहा हो कि ये करें या इससे आपका पैसा बनेगा, नहीं। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग का अपने कोर्स में भी सेक्शन आता है तो सबसे पहले कहता हूं कि भाई ये हराम है और इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, ये मत करना। सिखाइए उसमें। सिखाइए, बताता हूँ सिखाई क्या है कि ये होती क्या है। अच्छा। देखिए इस्लाम में अगर आपको शराब का बताता ना, तो उसका बताता कि शराब हराम है। हराम है, किस वजह से है वो बताता, वजह भी बताई है, सारा कुछ बताया, साथ ही उसी कोर्स में साथ ही ये बताया कि होती क्या है। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल कोई ये कहे कि भाई इनको फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं आती, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझ पे कमेंट किए कि भाई इनको फ्यूचर ट्रेडिंग खुद आती नहीं है और ये कहते हैं हराम है, इसीलिए कहते हैं। इसीलिए कहते हैं हराम है। तो मैंने सिखाई भी है और साथ बताया भी है कि ना करना, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, इसमें आपका लॉस होगा, ठीक है, और ऊपर से ये हराम भी है। प्रॉफिट भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉस होता है, प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। अब क्या है कि उसमें कमीशन ज्यादा मिलता है, सही है। ठीक है। तो वो जितने हजरात है ना जिनको पता भी है कि ये हराम है, वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में, अपने $50 $100 के चक्कर में उसको हलाल कह देते हैं। और आप जब शरिया कम्प्लीमेंट आएगी तो वो कहेंगे उस टाइम उसका नहीं जिक्र करेंगे, वो कहेंगे अब जो है ना, अब ये शरिया कम्प्लीमेंट हो चुकी है, अब ये हलाल है। सही है। तो वो ये फिर भी नहीं कहेंगे कि भाई उस टाइम हराम थी, लेकिन हम ही वो लोग थे जो इसको हलाल कहते थे, और अब अगर फ्यूचर में हम कुछ भी कहें तो इस पे यकीन ना करना। क्यों नहीं कहेंगे? अच्छा, इसमें आपने अपने कोर्स में ये वाली चीज बताई है क्रिप्टो के अंदर कि अगर आपकी फ्यूचर में ट्रेड ओपन है तो जब तक आप उसको क्लोज नहीं करेंगे तब तक आपको लॉस नहीं होगा। अगर आपने क्लोज कर दी इन डाउनफॉल डर के कि यार क्लोज कर देता हूँ उससे पहले कि और नीचे जाए, तो जैसे ही आप क्लोज करोगे तो आपको एक्चुअल लॉस तब होगा। बेसिकली आप क्लोज नहीं भी करते तभी आपको लॉस हो जाएगा, आपका कौन वॉश होगा ना फ्यूचर में। अब स्पॉट में है, आपने एक चीज ले ली, वो $100 पे थी और वो कॉइन 0.001 पे आ गया, फिर भी उसकी जितनी क्वांटिटी आपने ली थी उतनी क्वांटिटी आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है। उसकी प्राइस कम हो गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, लेकिन चीज आपके पास उतनी पड़ी हुई है। सही। फ्यूचर में ऐसा नहीं है,
फ्यूचर ट्रेड में आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है, एक दफा लिक्विडेट हो गया, अकाउंट वॉश हो गया, दोबारा आपके पास वो पैसा कभी भी नहीं आएगा। सही। तो ये फ्यूचर का सीन ठीक हो गया। तो यहाँ से एक सवाल पैदा होता है कि मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी सिखाइए। है। यार मनी मैनेजमेंट को मैंने नहीं सिखाया हुआ, क्योंकि दैट्स टोटली डिफरेंट टॉपिक। ये पैसे कमाने से रिलेटेड नहीं है। मेरा टॉपिक सिखाना जो क्या है, कमाने से रिलेटेड सिखाना है, एक ट्रेनिंग वो उसमें देना है। लेकिन जो मनी मैनेजमेंट है, दैट्स अ स्किल। ये एक अलग चीज है। ये मैं बैठ के बोल के, और लोग मुझे बोलना इतना नहीं सुनना पसंद करते जितना काम कर सिखाना। तो ये मैंने इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा जरूर। तो अब इन सारी चीज़ों से एक सवाल है कि क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है? क्रिप्टो का फ्यूचर क्रिप्टो ही है, स्टिल अभी भी चल रही है। देखिए, सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले क्या होता था कि खाने पीने के लिए लोग हंटिंग करते थे, ठीक है। फिर ट्रेड कैसे शुरू हुई, आपका बार्टर ट्रेडिंग सिस्टम की गोश्त ले लो, पत्थर दे दो, फलां तीर ले लो, ये दे दो, यूं ट्रेड शुरू हुई। फिर उसके बाद सोना आया, ठीक है, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। फिर उसको बाद नोट में जब उसकी तब्दीली हुई ना, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपना सोना दे के एक कागज ले लें। नहीं, लोगों ने किया ना, ऐसे ही हुआ। ठीक है, चलेंगे। फिर उन्होंने आपसे नोट भी ले लिए, हाँ, आपको बैंक में एक डिजिट शो करा रहे हैं, वो भी तो डिजिटल है। हाँ, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कर कर लिया। लिया। तो अब क्रिप्टो में क्या मसला है? कौन कहता है क्रिप्टो का फ्यूचर नहीं होगा? बल्कि क्रिप्टो का और ज्यादा फ्यूचर हमारे लिए बेहतर है। क्यों? बार्टर ट्रेडिंग हमारे कंट्रोल में थी, अवाम के कंट्रोल में थी, ठीक है। गोल्ड, सोना, चांदी हमारे कंट्रोल, जिसके पास जितना गोल्ड है उसका होल्ड है, ठीक है, वो उसी का गोल्ड है, उससे कोई छीन नहीं सकता। पैसा जब आया, ये जितना बैंकिंग सिस्टम दुनिया में है ना, जब से बैंकिंग सिस्टम आया, ये सूदी निजाम भी जिसको हम कहते हैं, बैंकिंग सिस्टम ने आके पूरी दुनिया के गरीब को और ज्यादा गरीब कर दिया। कंट्रीज की इकोनॉमीज, अब देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस में हर कंट्री पड़ी होती है, किसी को भी गिराना हो तो उसको फाइनेंशियली गिराना पड़ता, ये बैंकिंग सिस्टम से। सही है। फॉर एग्जाम्पल पीकेआर की वैल्यू और इंडियन रुपीन की वैल्यू सेम है। पीकेआर की हमें पता चलता है कि इंटरनेशनल बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में ये मसले हैं, पीकेआर की वैल्यू गिरती गई और इंडियन। अब हम मेरे पास पड़ा था 10 लाख, 10 साल बाद आज 10 लाख की अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें 2-3 फ्रिज आ जाती हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 10 साल बाद उसकी शायद कुछ आलू प्याज है। मेरा 10 लाख किधर गया? मैंने तो लगाया भी नहीं था, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, डी वैल्यू हो गया। डी वैल्यू हो गया। तो ये डी वैल्यू कौन कर रहा है? कि बैंकिंग सिस्टम आपका कर रहा है। क्रिप्टो में भी डी वैल्यू और गेन्स एंड प्रॉफिट्स दोनों है, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो बेसिकली योर मनी इन योर हैंड, ठीक है, नॉट इन एनीवन एल्स, ठीक है। आपके पैसे पे आपका इख्तियार है। डन। आपका पैसा बैंक नहीं रखेगा। आपने 10 करोड़ रुपया निकालवाना है बैंक से, 1 करोड़ कर लें, पाकिस्तान बैंक में किसी भी चले जाएं, उसके यार ये मुझे 1 करोड़ निकालना है, ये चेक है, वो कहेगा सर आधा घंटा वेट करना, हमें कैश लेके आनी है। फिर आपको कहेगा सर आप निकलवा क्यों रहे हैं, आप रखें या फिर डिपॉजिट करवाएंगे, ये हो। भाई मेरा पैसा है, डालते हुए पूछा था, ये डालते हुए कहा था कि आधे घंटे में सबर हम वेट करें, आपने डालते हुए नहीं पूछा, निकालते हुए सब पूछते हैं। और फिर आपको मनी लेके भी जाना है। क्रिप्टो में आपकी नैनो सेकंड्स में ट्रांजैक्शन दुनिया में कहीं नहीं करे। इट्स योर मनी योर पावर, तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो। और इंशाल्लाह ये फ्यूचर में और मेरे ख्याल में तो जाएगा, फिजिकल से डिजिटल सब कन्वर्ट हो जाएगा। ऑनेस्टली हो भी जाए, काफी हद तक हो चुका है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आप कौन से प्लेटफॉर्म को रिकमेंड करते हैं फॉर ट्रेड? फाइनेंस, जो कि दुनिया रिकमेंड करती है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान का कोई सोजी नाकाम होता है, वो कहता है कि जी दुनिया में टॉप 10 एक्सचेंजेस में जो 9वें नंबर पे आती है, जो 11वें नंबर पे आती है, वो सबसे बेस्ट है। पूरी दुनिया पागल है जो नंबर 1 पे उसे रैंक कर रही है बाइनेंस को। सही है। नहीं, वो पागल है जो हमने एक सतोशी नाकामोटो पैदा कर दिया था। वो उस भाई के पास एक जो बात थी ना कि बिटकॉइन ले लो, हाँ, तो वो बात बस अब उसको क्या सारी लाइफ हमने करना है कि भाई मैं वो पहला था, मैं वो पहला था। कोई टोकन बनाया, एक टोकन बनाया जिंदगी में, नहीं चला। फिर एक्सचेंज बनाई, नहीं बनाई, शायद कोशिश की थी, नहीं चली। लेकिन वो मैंने जो बात की थी ना, वो बस बात मेरी बचपन में जो थी ना, वो बड़ी अच्छी थी यार, अच्छी थी। इसका इट डजंट मीन कि भाई अब मैक्सी या लोग फ्ला कहते हैं, फ्ला एक्सचेंज भाई यूएस में पहले नंबर पे आपकी बाइनेंस है। पूरी दुनिया में किसी भी वेबसाइट से पूछ लें, किसी भी कॉइन बेस से पूछ लें, कॉइन मार्केट कैप से सॉरी कॉइन बेस वो नहीं करता, कॉइन मार्केट कैप से पे जाके देख लें, हर जगह पे देख लें, कॉइन टेलीग्राफ पे जाके देख लें, बाइनेंस इज नंबर 1।
लेकिन नहीं भाई। सही है। तो आई रिकमेंड बाइनेंस, जो कि लोगों को कमीशन इतना नहीं देता है जो वो कमाना चाहते हैं। अभी रिसेंटली मैक्सी पे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम पे जो लोगों ने 2 नंबरियां की हैं, और जो उस पे सारा वो अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, खुद को वेब3 वो करते हैं, क्लेम करते हैं, लेकिन आपके अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। सो बाइनेंस इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल पीपल्स, नॉट फॉर द लूटर्स। सही, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ जाती है फिर वो पैसा सेव कहाँ करें? व्हिच वॉलेट यू रिकमेंड? और पैसा सिर्फ देखिए, आपके पास थोड़ा पैसा तो एक्सचेंज में ही रखें, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप हार्डवेयर वॉलेट ले लें, ठीक है। उसमें आप सेव करें। तो हार्डवेयर सेफर है या वो वाला सेफर है? डिजिटल वॉलेट। हार्डवेयर वॉलेट ज्यादा सेफ है। ये है क्या? लाइक ये मुझे तो बेसिकली आइडिया है लोगों के लिए। ब्लॉकचेन पे देखिए, ब्लॉकचेन एक स्पेस है, ठीक है। ठीक है। आपने हार्डवेयर वॉलेट लेके, आपका 24 वर्ड रिकवरी फेज है, आपने एक स्पेस अपने लिए मुख्तस कर ली, ठीक है। ठीक है। अब उस स्पेस में आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, सोलाना की ब्लॉकचेन पे, कुछ भी हर ब्लॉकचेन पे अपने अपने रख रहे हैं एसेट, ठीक है। आपका बेसिकली वो जो डिवाइस है, वो जो यूएसबी टाइप है, वो जो लेजर है, वो बेसिकली वॉलेट नहीं है। एक्चुअल वॉलेट आर द कीज, 24 वर्ड्स। वो 24 वर्ड जब आप डालेंगे तो आप उस अपनी ब्लॉकचेन स्पेस में इंटर कर जाएंगे, सही। ठीक है। अगर आप वो नहीं डालेंगे तो या अगर आपके वो गुम हो जाते हैं, तो फिर चाहे आपके पास डिवाइस है, चाहे अब मेरी डिवाइस है कोई फॉर एग्जांपल, वो अगर कोई चोरी कर ले, वो कुछ भी कर ले, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, गन पॉइंट पे कोई वो कहता है कि जी रिकवरी फ्रेज लगाओ, ये वो, तो मैं जो गन लगी हुई है 24 वर्ड कैसे मुझे याद रहेंगे भाई, ऑब्वियसली वो लिखे होंगे, ठीक है। वो मैं घर में, अच्छा जवाब है। वो मैं घर में तो रखूंगा नहीं। सही है। तो द थिंग इज दैट कि आपका वो जो चीज है वो फिर कोई भी ले नहीं सकता आपके अलावा। हाँ, अगर आपने वो रिकवरी फेज गुम कर दी है तो फिर सारी लाइफ टिल कियामत वो एसेट दुनिया में नहीं आ सकते, वो समझे दुनिया से वाइप आउट हो चुका है। बहुत सारा ऐसा बीटीसी है, बिटकॉइन बहुत सारा ऐसा है जो हार्डवेयर वॉलेट्स की नजर हुआ है। हाँ, कोई इसको क्लेम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता सर, इंक्रिप्शन और वो कुछ नहीं हो सकता। ये तो दुनिया की सबसे सेफेस्ट चीज है। अच्छा। कि आपके माइंड में अगर वो भी चली गई ना, या भूल गई, या कहीं लिखा हुआ था वो गुम गया, तो बस वो दुनिया से गायब है पैसा, वो दोबारा कभी नहीं आ सकता। ये तो बादाम खाने पड़ेंगे उसके लिए उस बंदे। नहीं, आप याद ना रखें, आप लिख के कहीं ऐसी जगह पर रख लें जहाँ पे वो सेफ हो, सिक्योर हो। किसी कई दफा ऐसे वो आते हैं कीज लिखने के लिए, मेटल के वो आते हैं कि मेटल की आप उस पर रख के आप कुछ भी कर लें, और आप अंदर अपने रख लें। लॉकर डाल दिया, लॉकर में रखेंगे, खेलने का ठीक है। आप ऑपरेशन करा के टांगे अंदर रख के टांगे लगवा दें। अच्छा, तो डॉट पे क्या है? Dot Pay is simply it's not kind of wallet. It's a paying app like जिस तरह हम बैंक के डेबिट कार्ड जो होते हैं उनको यूज करते हैं कहीं भी पेमेंट के लिए, तो इस तरह डॉट पे ने भी, मैंने दो पाकिस्तानी बैंक्स को मशवरा दिया था, मतलब कि यार आप अगर ये चीज करते हैं तो ये आपके बैंक के लिए काफी अच्छी है। लेकिन डॉट पे में आप फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे करना है, आप क्रिप्टो जो है अपना एक्सचेंज से आप डॉट वॉलेट में अपने लेके आते हैं, उसका एक छोटा सा वॉलेट बना होता है कि मेरी क्रिप्टो इधर पड़ी हुई है, $10 है, $20 है, वो मैंने रिडॉट में ट्रांसफर कर दिए। अब मैं कहीं से भी रिडॉट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ पूरी दुनिया में। yes. ठीक है, देखिए तो अब मिस्टर हाउ के आफ्टर चैनल डिलीशन एंड ऑल दैट स्टफ और इतनी सारी बातों के बाद अब मिस्टर हाउ के गोल्स क्या हैं? और ज्यादा जोर से होगा किसमें? काम में। अच्छा। लेकिन मैं काम लोगों को सिखाना नहीं छोड़ूंगा, काम भी सिखाऊंगा, और जितना आई कैन सर्व माई कंट्री, माई पीपल, माई नेशन, आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर एनीथिंग। फॉर एनीथिंग। अच्छा, तो वीडियो का लास्ट है, आखिरी सवाल है, आपका अपनी यूथ या जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या टिप्स, सजेशंस या कंक्लूजन होगा? देखिए, From your मैं life as well. हमेशा ये कहूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मिस्टर एज अ कुछ भी कहता हूँ, उसकी भी वेरिफिकेशन करें। सही है। ठीक है, कोई भी बंदा आपको कुछ भी कह रहा है, कुछ भी सिखा रहा है, सीखें जरूर, देखें जरूर। मैं ये नहीं कहता आप बाकियों को देखना छोड़ दें, आप मुझे ही देखें, मुझे भी ना देखें। जो भी बंदा अच्छा काम कर रहा है, अच्छा सिखा रहा है, उसको देखें, सीखें, समझें, और वेरीफाई जरूर कर लें कि क्या ये सही सिखा रहा है या नहीं। कैसे?
यार वेरीफाई इसी तरह से होता है कि अगर वो आपसे पैसे ले रहा है, आपको मंजन बेच रहा है, ठीक है, या आपका बीच में एक उसको सिखाना नहीं आता, आपको लग रहा है, ठीक है, उससे बेटर कोई सिखा रहा है, लेकिन वो क्लेम कर रहा है कि मैं बस सबसे बेस्ट सिखा रहा हूँ। तो अगर ऐसा आपको मैं भी लगूँ, तो आप मुझे नहीं होते क्या? सही। इट्स योर राइट, इट्स अबाउट यू, ठीक है? आप अपने लिए खुद सोचें, अपने लिए खुद करें। किसी ने आपके हिस्से का काम आके नहीं करना है। आपके घर का काम आपने ही करना है, आपने अपना बोझ खुद ही उठाना है। तो उसके लिए आपको खुद देखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, आपका और टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, सवालात तो और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आई नो माय पीपल एज़ वेल कि वो ज़्यादा बैठेंगे नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह हम आपको अगेन बुलाएँगे, जब आप कुछ ऐसा नया कांड करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप कांड करते रहिए और इंशाल्लाह मुलाकात से जुड़े रहिए। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और फॉर दोज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो हमें फॉलो नहीं करे, सो प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट एज़ वेल। Do follow, like, share, and subscribe our channel, and bell icon press करना ना भूलिएगा। Thank you so much. Allah Hafiz.